क्या करो इस चीज? हाँ, मैं दुबई स्टेशन का नाम है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कितना तारीख है? 27 अगस्त। ठीक है। दिन है कितना, मंगलवार है। चलो, कल तब तुम्हारा एग्जाम है ना कल, नितेश? ठीक है, 28 अगस्त 28 अगस्त 2024। बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए जो आयोजित परीक्षा होने वाला है उसका कल लास्ट एग्जाम है। तो सभी को, नितेश को, तुम्हारे सभी दोस्तों को, जितने जा रहे हैं परीक्षार्थी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है। एग्जाम में नितेश ध्यान है ना, किस किस बातों का ध्यान रखना है? तुम तो सबसे लास्ट में, तुमको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते फिट हो गया है दिमाग में। बोर हो गए हो? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करोगे, एग्जाम निकालना है तो ये सब चीज सुनना जानना पड़ेगा। तो सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाना अपना। कैसे निकलोगे, बाइक से जाओगे? कितने बजे? 5 बजे सुबह? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, वहां पहुंच जाना, लेकिन एग्जामिनेशन देने के घुसने के बाद सो जाना 1 घंटा। ठीक है, नींद नहीं आएगा फिर भी ऐसे बढ़ती सो जाना। दिमाग सही हो जाएगा और बॉडी भी जो है रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर एग्जाम देना। फिर ओएमआर का ध्यान रखना। ओएमआर को भरना है बढ़िया से, प्रेजेंट एब्सेंट वाला भरना है बढ़िया से, ठीक ठाक करना है बढ़िया से। उसके बाद एग्जाम का शुरू करना। जैसे आज दीपक बता रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना 35 अटेम्प्ट किया था। तुमको भी कोशिश यही करना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही सबसे क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से तुम लोग को पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कैसा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो फर्स्ट को कोशिश करना कि जो है 100% आ जाए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश यही करना। और ऐसा अगर 35 क्वेश्चन कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा नितेश। 35 अगर हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 30 से 35 का रेशियो अगर हो जाएगा तो सिलेक्शन होने का 35 में तो एकदम चांस हो जाएगा। 30 अगर जा रहा है तो 30 से 35 के बीच कोशिश करना है इसको। उसके बाद सेकेंड राउंड में अपना जो टेस्ट मारते थे एलिमिनेशन पद्धति, 50-50। ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में क्या है, एक ऑप्शन काट के जो है उसमें चलना। और लास्ट में बचा कुछ जितना है, 5 गो बी, 5 गो सी। जैसे क्या है, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, मान के चलो इसका तुमको पता चल गया, ये हो गया। ये में तुम रंग चुके हो। इसका इसका मान के चलो बी रंगे, रंग चुका। अब यहाँ से जिससे बी कर रहे हो, तो ये वाला बी कर दिए, इसको बी कर दिए, ये तो है, फिर इसको बी कर दिए, फिर इसको बी कर दिए। ठीक है, इस तरह से करना। फिर इधर से सी, फिर उसके बाद सी, मान के चलो ये ए भी हो गया, उसके बावजूद सी। ऐसे करते करते चलना। ठीक है। टोटल इसमें जो है 71 से 80 तक है। इसमें अगर कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर से 4 नंबर कम से कम। तो इस तरह से अगर जो है 25, 30, 40 नंबर भी छूटता है तो 12, 15 नंबर आने का संभावना है 40 नंबर में। BBBCC से कर वो लास्ट में जाना, लेकिन पहले कोशिश करना कि यही एकदम जो 100% जानते हैं उसको बना लें और इससे एलिमिनेट करें। इसी दोनों से तुम्हारा सिलेक्शन टिका हुआ है। ठीक है, यहाँ से कोशिश करना इस दोनों से जो है 44 से 46 कर लें। ठीक है, 44, 46, 45 जितना हो सकता है। अगर यहाँ 45 भी चला गया तो सिलेक्शन हो जाएगा इस दोनों से। और फर्स्ट राउंड में कोशिश करना 30 से 35, क्योंकि कट ऑफ जाएगा कम इस बार, समझे, कट ऑफ कम जाएगा। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो है क्वेश्चन कहीं वायरल नहीं हो रहा है, कहीं क्वेश्चन क्या हुआ है, आउट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। और इसमें जो है लड़का जिसका इसका सिलेक्शन होगा, अच्छे से लड़कों का सिलेक्शन होगा। और कई सारे लड़के लड़कियां तो आ भी नहीं रहे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई सेटिंग वेटिंग इधर उधर, तो वो सब बहुत सारे लड़के छोड़ भी दिए, लड़कियां छोड़ भी दी। इस बात का ध्यान रखना। ये सब चीज करते करते आओ, फिर 1 तारीख से हम लोग फिजिकल का तैयारी शुरू करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी भी कम जाएगा, उसके बाद फिर आगे करेंगे। चलो, कल कहाँ तक हम लोग चले थे, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 60, 2004,
9/5/2004 का। एक काम करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, इसी करते हैं 2004 का। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ऋग्वेद पढ़े हो, अच्छा सबसे पुराना वेदों की संख्या कितनी है साजन? 5 कौन सा हो गया जी नया जी? 4 कौन कौन सा है शिवरानी? हाँ अथर्ववेद, ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा है? हाँ अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कल देखे थे ऋग्वेद, रवि कंफ्यूज हो रहे थे कल? ऋग्वेद घर में जाके देखे थे? टॉपिक लिख लिया करो, बगल में कागज कलम रखा करो, जो टॉपिक कंफ्यूजन लगे डाउट लगे उसको तुरंत लिख लो। और घर में अभी तो तुम्हारा एग्जाम हो गया, अभी तो रिलैक्स हो तुम, तो कोई दिक्कत है? अभी तुमको यही करना है, बस टॉपिक को घर में जाके रिवीजन करना है। फिर अभी कुछ दिन के बाद से दरोगा का बैच चलेगा, लेकिन अभी तुमको बस 5-7 दिन का ब्रेक दे रहे हैं, मान के चलो। ठीक है तो देखना ऋग्वेद का रचना कौन कौन किए थे? हाँ हाँ, और सबसे प्राचीन वेद यही है। उसी में जो है अग्नि का, इंद्र का, सबका क्या गया है, उल्लेख किया गया। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला, और उसका नाम उपनाम है इंद्र। सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया गया है ऋग्वेद में? किसका? अग्नि का कि इंद्र का? कितना? 250 बार, ऐसे है ना, उसमें 200 बार है। तो ये सब केवल ऋग्वेद देखे, घर में जाके पूरा इसका देखना। तो इसमें ऋग्वेद के लिए पुरंदर का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। टिक मारो इसको, इंपॉर्टेंट है पुरंदर। एक होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष में भारत में प्रारंभ होने का तिथि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, बगल में लिख लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च RBI। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन किए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा बुक ले लियो जी साजन, दिखाओ हमको। बहुत बढ़िया, डेट लिख दो आज का। हाँ बहुत बढ़िया, कैसे बुक ले लिया जी तुम? हाँ बहुत बढ़िया, इसी तरह सब में लिखते जाओ, कलम निकालो, टिक टाक करते जाना, और आज का डेट लिख देना। ठीक है, यहाँ लिख देना कि मुझे 1 साल के अंदर, ठीक है, सरकारी विभाग में चयनित हो जाना है। और डेट लिखो, अपना सिग्नेचर दो वहां पे। बैठो बदमाशी में, इधर इधर हिलाएगा इधर, इधर बदमाशी कर, चलो उधर, चलो चलो जाओ। ठीक है लिखो और कलम निकालो। तुम्हारा कलम कब आएगा जी बुक? है नहीं लाए हो कि बुक ही नहीं खरीदे हो? खरीदो बुक। चलो, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और पहले यही मंत्री थे जिन्होंने क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक मारना। अच्छा यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, मारो स्टार। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? एक है यूनेस्को, एक होता है यूनिसेफ। कहाँ है यूनिसेफ का मुख्यालय? कहाँ है? और यूनेस्को का फ्रांस में। ठीक है, दोनों। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल 11 दिसंबर को, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? शेरशाह सूरी। इसको मारो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा नितेश, हमको एक जानकारी दो कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? रुको नितेश को, सासाराम में। मंगल गया था ना? मंगल क्यों नहीं आ रहा है जी? मंगल क्यों नहीं आ रहा है? वो जो लड़का बताए थे जो दरोगा में इस बार सेलेक्ट हुआ है, यही उसका ड्यूटी पड़ा है शेरशाह, यहाँ रोहतास में। कल सासाराम में गया था घूमने फिरने के लिए, रोहतक, वहां पे शेरशाह का मकबरा। अच्छा, एक है चीन का शोक, एक है बिहार का शोक। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से अर्चना? कल क्वेश्चन नदी वाला, हाँ गोसाई धाम। कल नदी वाले में डाउट हुआ था तुमको भी ना? घर जाके नदी देखी थी? नहीं देखी थी ना? कैसे होगा बताओ, अगली बार क्वेश्चन होगा तो। अभी देखो रिलैक्स वाला सेशन चल रहा है, 27 और 3 दिन चलेगा। हाँ, प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1947 में, मारो इसको टिक। और प्रथम भारतीय आईएएस कौन बने थे? वो तो आईपीएस बनी थी, और भारतीय आईएएस आईसीएस, उस समय बोलते थे आईसीएस। सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस भी बने थे जी, इस्तीफा दे दिए थे। और द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य। और द्वैत सिद्धांत वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखना, स्टार मारो इसमें। पालीताना मंदिर कहाँ है? भावनगर गुजरात। ठीक मारना।
क्या सेशेल्स कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पर एक देश है, समझे सुजीत, यहाँ पर एक देश है सेशेल्स, उसी यहाँ पर ये वाला सेशेल्स है, और यही है देश, एक्चुअली द्वीप है ये, जैसे श्रीलंका एक द्वीप है ना, टापू टाइप से है, उसी सेशेल्स एक द्वीप है, लेकिन देश के रूप में मान्यता इसको दिया गया है। इसका राजधानी है विक्टोरिया, और यही क्वेश्चन पूछा गया किस महासागर में है? इंडियन ओशियन में। जैसे पूछ लेगा कि मार्शल आइलैंड कहाँ स्थित है, या जो है पूछेगा तुमको पलाऊ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। उसी तरह भारतीय ओशियन में कौन है? मॉरिशस है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है, मालदीव है, श्रीलंका, ये सब इसी में है। ठीक है, अगला है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। उस दिन यही दरोगा में पूछा था जी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इसको भी मारो, टिक मारो। और वैसे पूछ देगा कालाहारी रेगिस्तान तो कहाँ है? बोत्सवाना। उसको टिक अच्छे से हाईलाइट करो रवि, कालाहारी और बोत्सवाना को, ये सबको, ये सब दरोगा में खूब पूछता है। सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, मतलब उत्तर वाले अफ्रीका के पार्ट में। टिक मारना। कहेगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। कल हम लोग पढ़े थे ना, 12 कितना था जी? 12,756 किलोमीटर था ना, 12,756 था, और उसमें 42 जोड़ देना और 42 घटा देना, यही अंतर आता है विषुवतीय व्यास से और ध्रुवीय व्यास का अंतर है। यही बोला गया है, ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास का कितना अंतर है शिवरानी? मारो स्टार। मानसून के कारण हवाओं का उत्क्रमण छोड़ दो। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय। हमको बताओ रवि, स्टार मारो, कि मेघालय का सीमा किस किस देश से लगता है? अरे तुरंत देख लेते हो, मैं एक बार कम से कम सोचो, विचार कर लिया करो। मेघालय का सीमा किस किस देश से लगता है? कल क्वेश्चन कल ही करवाए थे ना, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था ना, कि जो है 3 से सीमा लगता है। देखो सिक्किम से सीमा लगता है नेपाल का, भूटान का, चीन का। उसके बाद पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, 2 हो गया। सिक्किम और बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, दोनों से क्या हुआ? 3-3 देश का सीमा लगा। और वहीं कल ही वो पूछा गया था कि नहीं लगता, तो मेघालय था ना, मेघालय देखो यहाँ है, मेघालय होते हुए जो है उसके ऊपर ऊपर से जो है अभी नॉकरेक पड़े थे, और नॉकरेक मेघालय, और यहाँ पे कुछ देश का बाउंड्री है, बांग्लादेश का है ना। ठीक है, ये वाला तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाना बिहार दरोगा में, और अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बांग्लादेश में हुआ है ना, काफी नरसंहार हुआ है, सत्ता परिवर्तन हो गया है, वहां पे छोड़ना पड़ा, तो वहां से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जैसे कल ही उसमें देख लो क्वेश्चन, कई सारा क्वेश्चन जो है, जैसे ये था जो हाईलाइटेड इशू रहता है, जिसका देश पे विदेश पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत गहरा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्ट उसके आजू बाजू जो है वो पूछा जाएगा। जैसे कि अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है, ये तो सब कोई जानता है पेरिस ओलंपिक, लेकिन ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था, ये नहीं जानता है। पैरा ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल विजेता कौन थे? उसे प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? खेल से जुड़ा हुआ आगे पीछे। इसीलिए जो भी होता है इंपॉर्टेंट, उससे आगे पीछे जो भी उसके डायनेमिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सबको पढ़ेंगे। दरोगा का जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, उस समय क्या करंट अफेयर जो पढ़ेंगे उसके आगे पीछे सारे चीज को पढ़ेंगे, और उसी दरोगा के बैच से तैयारी हो जाएगा बीपीएससी का। बीपीएससी में पूछा था करंट अफेयर 30 को, ठीक है, और दरोगा में 22 से 25 को पूछाता है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग का 30 सितंबर को तो डेट था बीपीएससी का, 30 सितंबर, लेकिन पता नहीं ये डेट बढ़ेगा। ठीक है, 30 सितंबर को बीपीएससी का होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से। हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, और दरोगा के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, इससे पहले ही जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास हमको संभावना लग रहा है, अक्टूबर या नवंबर में दरोगा का भी एग्जाम होगा। तो तुम लोग ये मत सोचना नितेश कि मेरा केवल बिहार पुलिस का तैयारी हो रहा है, तुम्हारा दरोगा का भी तैयारी हो रहा है। ठीक है, दरोगा में क्वेश्चन देखते हो ना, कल क्वेश्चन का जवाब दिया ना, 25-30 क्वेश्चन जवाब दिए, तो दरोगा में देखो, तुम लोग को केवल डरना नहीं है। ठीक है, तुम लोग क्या है कि उस पद को देख के, जैसे सुजीत का देखते हैं, दरोगा को इतना ही चढ़ा दिया है, स्टेटस फोटो सब लगा दिया है। क्यों? दरोगा तुम भी बन सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन देखे ना, वही सब क्वेश्चन देख के लड़का बना, लेकिन क्या है, तुम लोग पहले ही डर जाते हो, दरोगा कैसे होगा, इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा पोस्ट है, वहीं से नहीं होने लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगला वैकेंसी जब आएगा तो ग्रेजुएट लड़का सबको करवाएंगे तैयारी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के दौरान क्या होता है? घूर्णन से दिन और रात होता है।
प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य। और हमको ये बताओ साजन, उसको स्टार टिक वगैरह करते जाओ, इधर देखने से होगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। और प्रकीर्णन सबसे कम? लाल का। तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। और बैगनी का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? उल्टा हो जाता है, कम होता है और प्रकीर्णन ज्यादा। अच्छा, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत और हाइड्रोजन बम का ऊर्जा का स्रोत एक ही है, क्या है? नाभिकीय संलयन। मारो इसमें स्टार। देखो कल दरोगा में पूछा गया था ना जी, आज ये सब नहीं आई है, हमने ये सब यहाँ सब तीनों चारों गायब है सब। पूजा है आज, कौन पूजा है? ऐसे पूछा। बिहार पुलिस में एग्जाम जाओगे तो वहाँ रेस्ट मिलेगा जी, ना तुमको दीपावली होगा वहाँ। देखो कल इस्कॉन टेम्पल में ऐसा भगदड़ मचा था, तो बच गया आदमी। इतना भीड़ था, कम से कम जो है 3-4 हजार की संख्या में ज्यादा था। तो तुम लोग का जो पुलिस बनने जा रहे हो, ना दीपावली होगा, ना छठ होगा, ना कृष्णाष्टमी होगा, ना होली होगा, ना सरस्वती पूजा, कुछ नहीं। इसीलिए एक एक दिन जो जी रहे हो, जिंदगी को एंजॉय करो। अगला साल कृष्णाष्टमी का मजा नहीं ले पाओगे, अगले साल कृष्ण राधे राधे नहीं कर पाओगे। 15 अगस्त में जो झंडा को सलामी देते हो, गांव घर में सरस्वती पूजा मनाते हो, वो सब कुछ नहीं हो। यदा कदा छुट्टी मिलेगा, नेशनल फेस्टिवल पे तो और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसीलिए अभी जो है, जो वर्तमान में जी रहे हो वही पल सबसे बेहतर है, ठीक है। आगे क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, आगे और डिफिकल्ट लाइफ होने वाला है, समझे सुजीत। तो वही क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कल हम लोग देखे थे, तारे का भी स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का भी स्रोत, हाइड्रोजन बम का भी स्रोत यही है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या भाग लेता है? रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रक्रिया में भाग लेता है। इसको ठीक मारो खाली। कहेगा हमारी आकाशगंगा का आकृति कैसा है? सर्पिलाकार। कहेगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ठीक मारना। कहेगा भूगर्भ का पिघला पदार्थ क्या है? मैग्मा, इसको मारो स्टार। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मारो जो है ना स्टार मारो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बीपीएससी में दोनों क्वेश्चन पूछा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लूकोज का रासायनिक नाम। ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है इसमें? C6H12O6, यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, मारना स्टार। क्या अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सा परत रक्षा करता है? ओजोन परत, ठीक है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। 32। अभी नेहा तुम्हारा ही चर्चा करे थे, बैठो। आज साइमा नहीं आई, यही हिम्मत होना चाहिए कि लड़की मेरी फ्रेंड फोन कर देती किसी को, वो कुछ करता है, उसका नाम है मैक्स, उसको बोलोगे मैक्स मैक्स करो, कुछ नहीं करेगा वो। बता तुम ही आवाज दे रहे थे, हम सोच रहे थे कि आखिर कौन, किसी लड़की का आवाज आ रहा है, ठीक है। तुम फोन करते हो और वो इतना दिन से पढ़ रही हो तुम 1 साल से, मैक्स भी 1 साल से घूम फिर रहा, कुछ करता है किसी को? हाँ वो तो स्कैन कर लिया, वो बॉडी लैंग्वेज से चेक करता है कि अपना आदमी है कि दूसरा आदमी है, समझे। किसी किसी घर में देखते हो, ठीक है, चोरी चकारी जो करने आता है तो कुत्ता उसके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, शरीर के टेम्परेचर से पहचान लेता है कि यह इसका गलत इरादा है क्या सही रहता है, वो सब में एक्स्ट्रा सेंस रहता है। तो ये नेहा तुम अच्छा की हो कि साइमा नहीं भी आई तो तुम क्या हुआ है? आ गई, क्योंकि साइमा को नौकरी होगा, नौकरी जो है ना सबका नहीं होगा, और नौकरी जब करोगे तो वहाँ अकेले नौकरी करना पड़ेगा, तनख्वाह भी अकेले उठाना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए एकला चलो का कंसेप्ट रखो, कोई आए ना आए हमको आना है भाई। चलो आगे पेज नंबर खोलो, इसके बाद तो बुक का वो है दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मोबाइल निकालो। 59 नंबर 60 नंबर पेज है नया 60। चलो क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि कार्बन, हाँ ये पूछ रहे थे ओजोन परत का क्षरण जो है किस गैस से होता है? सीएफसी गैस का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन क्षय दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। और जो है सीएफसी गैस किस में पाया जाता है? रेफ्रिजरेटर, एसी में, सेविंग वाले क्रीम में, इस समय पाया जाता है, ठीक है। उसका गंध कैसा होता है ओजोन का? उसका ओजोन मछली, सड़े हुए मछली की तरह गंध होता है, इतना चलो ध्यान रखना। हाँ, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक जो है प्रोटोकॉल लाया गया था, एक जो है ओजोन परत में सीएफसी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, उस प्रोटोकॉल का क्या नाम था रवि?
क्या नाम था मिथु ये नितेश? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा दरोगा में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किसमें बदलता है? दुधिया रंग में। देखो ये 3-4 क्वेश्चन देखो दरोगा में लगातार पूछा था। क्या पृथ्वी के भूगर्भपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और बोलेगा ब्रह्मांड में तो नाइट्रोजन। हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ठीक है। हाँ, और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46%। कहेगा साधारणतया जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या विस्थापित होता है? हाँ हाइड्रोजन। इसको मारो स्टार मारो अर्चना। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में। प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसका इकाई है? दूरी मापने का इकाई है, ठीक है। और इसका इकाई का मात्रक क्या है? पारसेक, यही है ना, ठीक है, सबसे बड़ा। और प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं, कितने वर्ष में तय की गई दूरी? प्रकाश के अंदर 1 वर्ष में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, मारना स्टार। ठीक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसको छोड़ दो, ऐसे टिक मार सकते हो मारो। क्या पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनता है? 99। इसको भी छोड़ो, आओ आगे। BHU नाम सुनिए तुम लोग? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है? मैक्स इधर आ यहाँ, चलो चलो बाहर आ, इधर आ यहाँ, चलो जाओ बैठो 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 बैठो, सीट करो। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे इसका। हाँ देखो, BHU का स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। मारो स्टार मारो। पृथ्वी की परिक्रमा, चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। इसको टिक मारना, स्टार मारो स्टार। अच्छा, एक जो है चौरा शतक, ये क्या होता है बताओ तुमको? चौरा शतक का मतलब क्या हुआ? 4 शतक मारा है। पहला बार जो है 4 शतक मारा, ठीक है, लगातार पहली बार में। ठीक है, वो कौन मारा था? ब्रायन लारा। इंपॉर्टेंट, स्टार मारो। ये सब तो रिटायर हो गए, खत्म भी हो गए इस का। ये सब क्वेश्चन लेकिन याद रखना। क्या अर्चना, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पाया जाता है? और सबसे छोटा हड्डी? नाम स्टेपीज। मारो इसको टिक स्टार मारो। क्या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, टिक मारना। क्या गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा। ठीक है, इसको मारो स्टार मारो। ये सब मराठा था, मराठा वंश से संबंधित था। मराठा का ही एक प्रकार था गायकवाड़। क्या आंध्र प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री कौन थे? छोड़ दो इसको। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। लेह कहाँ का राजधानी है? लद्दाख का। टिक मारो, ठीक नहीं स्टार मारो, सबसे कम है। कहेगा कि भारत में, एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला? कब मिला? 1913 में। किस रचना के लिए? गीतांजलि। मारो इसको स्टार। क्या कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसको मारो स्टार। वनस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह क्या है? वाइजर 1 है, ठीक है। अगला देखो, सुपरसोनिक विमान किसको पहुंचाता है? हनी। आयन मंडल को हनी पहुंचाता है, ठीक है। इसको मारना स्टार। कहेगा पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइड्रोफोन। इसको मारो स्टार। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? ग्राम पंचायत। इसके बाद ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायत का जो है हमारे यहाँ पंचायती राज का प्रावधान है। और इस प्रावधान को कौन दिए थे साजन? त्रिस्तरीय। क्वेश्चन आता है, यही पूछ देगा तब। कल हम देख रहे थे, रवि जो हमको भेजा था व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, मतलब जो पूछा था उसमें कितना क्वेश्चन आया था जी, पढ़ाया हुआ है हमको। 45 से प्लस क्वेश्चन जो था डायरेक्ट था, और बाद में एलिमिनेट करते हैं। हाँ मिक्स था उसमें, वही बोलना 45 प्लस तो ऐसे ही दिख गया। उसके तो एलिमिनेट करते तो और 10 को बनता। 55-60 प्लस क्वेश्चन उसी से था। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, गद्यांश, ये सबको तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा जो है कि पंचायती राज का प्रणाली भारत में किस मॉडल पर आधारित है? त्रिस्तरीय मॉडल पे। और त्रिस्तरीय में क्या देखे? सबसे नीचे ग्राम के स्तर पे ग्राम पंचायत, और ब्लॉक के स्तर पे पंचायत समिति, और जिला के स्तर पे जिला परिषद, ठीक है।
और ये त्रिस्तरीय संरचना का जो है किनको दिया था श्रेय, किनको दिया था, किस समिति को? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत, देखो बलवंत एक, राय दो, मेहता तीन, इन तीनों को जोड़ दो, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। और बोलेगा अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? द्विस्तरीय। एक तरफ अशोक रखो, एक तरफ मेहता रखो, इसे याद करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना वहां। ठीक मारो, अगला पढ़ो। कहता है भारतीय की आत्मा, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, मारना स्टार। कहेगा पोलियो, देखो फिर आ गया शिवरानी पोलियो। पोचे, पोलियो अटसेचा किससे होता है? विषाणु से। ठीक मारो, देखो आ रहा है ना। झंडा गीत को सर्वप्रथम किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता, स्टार मारो। अच्छा, कहेगा कि संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, इसको मारो, टिक मारो। और संसदीय प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, और ब्रिटेन के बारे में नीतीश ध्यान रखना कि वहां का लिखित संविधान नहीं है, और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। और पहला लिखित संविधान किस देश का होता? अमेरिका का। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का। इसको मारो स्टार। कल हम लोग पढ़े थे ना, पीसा का झुका हुआ मीनार कहाँ है? इटली में। कल यही तो इटली पढ़े थे यहाँ। सोनिया गांधी मूल रूप से यहीं की रहने वाली है जी, जान लो, इटली की। ठीक है, हाँ, फेरारी कंपनी सबका नाम सुने हो ना, यहीं का ब्रांड है, इटली का। चलो अब अगला आते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। मारो, टिक मारो। सिम का फुल फॉर्म बताओ। सिम लोग सब लोग यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, और अब तो आ गया ई सिम। ई सिम क्या होता है सुजीत? ई सिम का मतलब क्या होता है नितेश? ई सिम का मतलब होता है उसमें सिम ही नहीं, जैसे आईफोन है ना, इसमें जो मेरे सिम नहीं है फोन वोन चोरी कोई कर लिया, सिम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो क्या है, फिक्स नहीं है वो, उसको ऑनलाइन वो करके वो करना पड़ता है, रजिस्टर करके मोबाइल में ही। ठीक है, इसमें बिना सिम के ही वो होता है। तो ये इसी को बोलते हैं ई सिम। क्या बोलते हैं? ई सिम। मतलब फिजिकल सिम नहीं है, जैसे बाहर ऐसे दबाए सिम क्या निकल गया ना, जैसे चोर वगैरह सब चोरी करता है, क्या करता है साधन, सिम निकाल के फेंक देता है। और अब तो ऐसा ऐसा आ गया है कि मोबाइल में कुछ कुछ ऐप ऐसा ऐसा आता है, देखते हैं कई जगह यूट्यूब सब पे देता है कि दिखता है, ऐड दिखाता है, मोबाइल चोर लेके भाग गया, बोलता है कि चोर लेके भाग गया तब भी कुछ नहीं कर सकता है ये, हाँ स्विच ऑफ ही नहीं कर पाएगा, इससे कुछ होता है ना। तुम लोग का भी नहीं होता स्विच ऑफ? स्विच ऑफ होगा ही नहीं। अब बैटरी डेड हो गया तो 2 दिन के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा, फिर चार्ज करेंगे तो ऑन हो जाएगा ना। वही बोले, अब बहुत एडवांस फीचर आ गया है, पता भी चल जाता है कहाँ कहाँ। ऑपरेशन मुस्कान क्या है शिवरानी? ऑपरेशन मुस्कान जो है सरकार द्वारा एक ऐप चला गया था। ठीक है, उसमें क्या था, जिसका मोबाइल चोरी हो गया, साजन मोबाइल चोरी हो गया तो क्या करोगे? हाँ देखो, मिथुन जो रवि जो बोल रहा है, उसको ऑनलाइन भी तुम क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, आई नंबर डाल के, और जो है FIR भी कर सकते हो, FIR भी कर देना। वहां से क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, जितना चोर वगैरह धराता है उससे जितना रिकवर होता है फोन, मान के चलो एक चोर पकड़ा गया, उसके पास से 50 गो बरामद हुआ, उसके आजू बाजू सबसे, अब 50 गो में IMI और कंप्लेन वगैरह से मिलाएगा, मैचिंग करेगा, जिसका उसका फोन मिला है उसको क्या है, फोन करके बुला के क्या है, फोन देता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन क्या बोलते हैं नेहा? ऑपरेशन मुस्कान। नेहा का चैटिंग भी चलता है पढ़ाई बीच बीच में। ठीक है, तो यही था। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, एक फोटो विद्युत सेल किसको किसमें परिवर्तित करता है जी? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टिक मारो। विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुने थे नितेश? कौन किया था स्थापना? हरिहर और विक्का। और किस युद्ध से विजयनगर का पतन हो गया? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और विजयनगर साम्राज्य जो है अभी भी अस्तित्व में है, उसका खंडहर। ठीक है, और वो कहाँ पर है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहेगा विजयनगर जो है किस नदी के तट पे स्थित था? तुम बदरा, देखो कितना याद आ गया तुम लोग को। ठीक है, मारो इसको टिक। कहेगा तल कावेरी कहाँ है? मैसूर को छोड़ो। कहेगा नंदी हिल्स बेंगलोर में। बाप रे, तो गजब जगह, हम गए थे यहाँ पे नंदी हिल्स,
6-7 बार 8 बार गए थे नंदी हिल्स। वहाँ 4 बजे जब बेंगलोर में रहते थे 4 बजे निकलते थे हम लोग, ठीक है 4 बजे निकलते थे। और वहाँ पे सुजीत कैसा था पता है, पूरा पहाड़ था, उस पर गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते पहाड़ पे चले गए एकदम पीक पे, और सूर्य जो है नीचे से उगता था। एक तो बेंगलोर ऐसे ऊंचा में है, तुम तो बेंगलोर में रहे हो जी, और ठंडा लगता है कितना रात को, मतलब रोज चादर उड़ के सोना पड़ता है, रात को इतना ठंडा लगता है। तो नंदी तुम नहीं गए थे, तुम तो दूसरे उद्देश्य से गए थे, नौकरी लो फिर चलेंगे घूमने के लिए, तो वहाँ गए थे समझे, नंदी हिल्स। और वहाँ पे सूर्योदय का दृश्य देखा जाता है, मतलब पहाड़ के पीक पे चले जाओ, और घट्टा वगैरह नीचे ही रहता है, पहाड़ की ऊंचाई तुम लोगे, और नीचे से निकलेगा सूर्य, नीचे से, कभी यूट्यूब पे सर्च करना। और इतना गजब का व्यू था, इतना गजब का दृश्य था, मतलब क्या बताएं। और वो कब का है, 2009 का बात है, 2009 में, उस समय तो बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे। अभी तो और डेवलप कर दिया, उस समय उतना समझ भी नहीं था, लेकिन उस समय जब देखे तो बहुत अलौकिक महसूस हुआ। तो ये सब तुम लोग भी कभी देखा करो, सूर्य को उगते हुए पहाड़ी वगैरह पिक वगैरह से, तो अलग एनर्जी आएगा, ठीक है। तो वही नंदी हिल्स है, कहाँ पर नंदी हिल्स है, बेंगलोर में है, ठीक है। और बहुत जबरदस्त रूट है, ऊपर से जब चढ़ते थे गाड़ी बंद कर देते थे, अपने धड़कते हुए नीचे आ जाते थे। चलो अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को कैसा कर देता है, स्टार मारो। क्या भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। और हमको ये बताओ अर्चना कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से एक देश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ये देखो सुजीत, त्रिपुरा, त्रिपुरा के उत्तर में क्या है, बांग्लादेश, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, मतलब 3 ओर से जो है त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से घिरा। केवल यहाँ पे सीमा इसका जो है पूरब में जो है सीमा केवल लगता है तुम्हारा असम से और मिजोरम से, तो यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है। क्या अक्षर दोषा का संबंध किससे है, साक्षरता से। ये तो क्वेश्चन आज तक हमने देखे। क्या नेत्रावती नदी कहाँ बहती है, दक्षिण की ओर, ये भी हम नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन इसको टिक मारो, यूनिक क्वेश्चन नदी से जुड़ा हुआ है। क्या धान की खेती किसके द्वारा होता है, प्रतिरोपित बुआई के द्वारा। अच्छा, धान की खेती में ध्यान रखना कि एक गैस का उत्सर्जन होता है, किस गैस का, मीथेन गैस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र CH4 होता है, ठीक है। इस तीनों को छोड़ो, यहाँ आओ, CAS का संक्षिप्त रूप क्या है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, इसको टिक मारो। क्या केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, रुड़की में, खाली टिक मारो, बस छोड़ दो। अब यहाँ आओ, जलप्रपात और स्थिति। क्या जोग या गोरसपा जलप्रपात कहाँ पर है, किस, कर्नाटक में, किस नदी पर है, शरावती नदी, इंपॉर्टेंट है, कोई कई बार क्वेश्चन आया है, टिक मारना। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, कावेरी नदी ये कहाँ है, इसको भी टिक मारना। क्या गोकक जलप्रपात, गोकक नदी कर्नाटक, इसको मारो स्टार। क्या हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में, और किस नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा नदी। कहेगा कि कौन सा जो है प्रमुख शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, तब तुम तो झारखंड जाते रहते हो, जमशेदपुर गए हो, हाँ नहीं गए हो कोई, जमशेदपुर में जो ये है जो नदी बहता है वो स्वर्ण रेखा नदी है, उसी से होते होता है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, जमशेदपुर। क्या यन्ना जलप्रपात कहाँ पर है, बहता है गुजरात में, नर्मदा नदी, मारना स्टार। इसको अभी क्या करो, अग्नि राज्य वाला छोड़ दो, क्योंकि बदलते रहता है, हालांकि कुछ कुछ चीज है जिसको नहीं बदलता है, जैसे अंगूर, अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, नासिक, ठीक मारो। संतरा का कहाँ होता है, महाराष्ट्र, ठीक है। लौंग का तमिलनाडु, उसके बाद दलहन सोयाबीन का मध्य प्रदेश, को भी टिक मारो। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है, चावल जूट पटसन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, ये तो स्टार मारो इसको। क्या कॉफी का सर्वाधिक खेती कहाँ पर होता है, कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक होता है शिवरानी। चाय का पूछेगा तो असम में। और अब कुछ दिन पहले कल या परसों स्टेटस लगाए थे कि चाय का खेती अब क्या है, बिहार में भी होने लगा, कहाँ पे, 2 जगह, एक तो किशनगंज में, ठीक है, और दूसरा पूर्णिया के इस इलाके में। तो ये जो है ना बीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वहाँ के पूर्णिया के डीएम है, क्या नाम है, बांका के जिलाधिकारी कौन थे, हाँ हाँ कुंदन कुमार, बहुत तेज तर्रार IAS ऑफिसर हैं, और जो है ना बहुत ज्यादा शिक्षा के लिए काम किए हैं। बांका में जब थे तो शिक्षा के लिए एक कौन सा कुछ ऐप डेवलप किए थे, जिसकी वजह से गरीब बच्चों को अच्छे से शिक्षा मुहैया होता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पुरस्कार भी मिला है। तो उनसे, उनको बहुत दिन से हम वॉच करते हैं, तो वो, हाँ तो वो जो है
वही बांका पूर्णिया में गए हैं, ठीक है, पूर्णिया में। तो मतलब वहाँ पे जो भी हो सकता है बेहतर करने के प्रयास में लगे हैं। तो यही जो है वहाँ पर, यहाँ पर जो चाय का खेती भी होगा। तो अब बिहार में जो है चाय का खेती होने वाला है दो जगह। कौन कौन जगह पे? किशनगंज और पूर्णिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। किशनगंज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है नेहा, कि भारत में सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। देखो ये बंगाल के खाड़ी वाला जो है उस एरिया में पड़ जाता है, बांग्लादेश वाला इस एरिया में, यहाँ पर होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? गया में, ध्यान रखना, ठीक है। और पिछले बार तो ठंडी रिकॉर्ड बना था सबौर में सबसे ज्यादा, पिछले बार सबसे ज्यादा ठंडी का रिकॉर्ड बना था, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान रखना। चलो अब आते हैं हम लोग चाय। चाय कहाँ सबसे ज्यादा होता है? असम में। काली मिर्च जो गोलमरीच बोलते हो, अदरक, काजू, इस सब का उत्पादन कहाँ होता है? केरल, टिक मारना। तंबाकू का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। और राजमुंद्री जो है कौन सा तंबाकू वाला कोई रिसर्च सेंटर है? ध्यान रखना यही राजमुंद्री है। केसर का नाम सुनिए तुम लोग, ठीक है, बहुत महंगा होता है केसर का, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा में और बीपीएससी में। बीपीएससी में पूछा था केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ईरान में, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। तो ये बीपीएससी में दरोगा में दोनों क्वेश्चन ही पूछा। और सेब का? जम्मू कश्मीर। हम लोग जब जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिलता था ना, वहाँ खाना पीना हम लोग नहीं खाते थे, पेटी का पेटी सेब ही खरीद लेते थे, समझे। 200-250 में पेटी देता था, सेब ही खाते थे ना, ठीक है। तो वहाँ बहुत सस्ता मिलता था सेब। तो सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर। अगर रबर का, इलायची का और मसाले के मामले में कौन उत्पादन होता है? केरल, केरल है, ठीक है। उसके बाद बाजरा, सरसों। सरसों तो ये तो इम्पोर्टेंट है जी, कुछ कुछ चीज बदला नहीं है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट ही है। बाजरा सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान। जब तेल वगैरह आएगा खरीदोगे ना, उसमें देखना पीछे राजस्थान लिखेगा, अडानी लिखेगा, ठीक है, ये सब चीज देखना। अब अग्नि राज्य में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सोना से स्टार्ट करते हैं। सोना का कोलार, केजीएफ मूवी देखे हो तुम लोग जी? कोलार वाला जो है, तो कोलार कहाँ है सुजीत? कर्नाटक में है। और सर्वाधिक सोना लौह का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, इसको मारना ठीक। ठीक है, चांदी का, जस्ता का कहाँ पर होता है? राजस्थान। और तांबा का भी यही होता है। खेतरी का नाम सुने तुम लोग? खेतरी, ये होता है। अगला क्वेश्चन है हीरा का, कहाँ पर होता है? पन्ना में, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश में है। कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है, अच्छा दो तरह का, एक होता है सर्वाधिक भंडार और एक होता है उत्पादन, ठीक है। जैसे अबरक का अगर बात करें तो अबरक का सर्वाधिक भंडार किस देश में, कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। लेकिन उत्पादन को कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से झारखंड में क्या है, कोयला का सबसे ज्यादा क्या है, वहीं पे भंडार है। लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज ध्यान रखना। तो वही है, कुछ कुछ सरकार जो है नीति ला रहा है, पहल ला रहा है। जितना 2000 में जो विभाजन हुआ था बिहार से झारखंड, तो झारखंड में क्या है, बहुत वो चला गया, ठीक है। जितना इंडस्ट्री था नहीं थे, सब कहाँ था? लगभग झारखंड में था। कोयला से लेके, खनिज से लेके, अबरक से लेके, तांबा से लेके, और जितना भी मैग्नीज, ये सब जितना था, मैग्नीज वगैरह, ये सब जितना था, सब चला है कहाँ? झारखंड में। पता नहीं किस स्तर विभाजन हुआ, इसीलिए भारत में देखे होगे बिहार में इंडस्ट्री वगैरह क्या है, नहीं है ना। अब लोग क्या है, जो मतलब दो प्रकार के बेसिक लोग होते हैं, एक होते हैं किसान, एक होते हैं मजदूर। इसीलिए सबसे ज्यादा मजदूरों का पलायन कहाँ पर हुआ? बिहार से बाहर हुआ। तुम लोग जाओगे कभी दिल्ली जाने का मौका मिले, कहीं बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, कहीं भी जाने में, सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ के हैं? बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे उद्योग नहीं है, ठीक है। और हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे हमको भागलपुर का मिल ही जाता था। आखिर वही सोचते थे कि आखिर इतने लोग क्यों हैं यहाँ पे इतना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोजगार नहीं है। और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, खेती क्या हो रहा है, संकीर्ण हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। हम लोग के जब थे परदादा सबका क्या था, एक ही पूरा प्लॉट था। उसके बाद क्या हुआ, फिर दादा में हुए, फिर जो है पिताजी में हुए, फिर सब चारों भाई में हुए, फिर आगे चल के क्या हुआ, वही जमीन तो वही रह गया, देश है ना, उसी का क्या हो गया, बंटवारा होते गया। और जनसंख्या उस अनुपात में क्या है, बढ़ते गया, ठीक है। तो बढ़ते गया तो क्या है कि अब लोगों को पेट पालने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ तो काम धाम करना पड़ेगा। और सबसे जो है, जो आसान काम जो आदमी कोई भी कर सकता है, वो क्या है, किसानी और मजदूरी है, एक तरह से देखा जाए तो। और इसके लिए क्या है, कोई टैलेंट का पढ़ने लिखने का उतना जरूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब लोग का पलायन हो गया। और क्यों? क्योंकि देख लो
झारखंड जो विभाजित हुआ क्या था, सारा इंडस्ट्री वगैरह उधर ही चला गया, लोग वगैरह वहीं का रहने लगे, तो बहुत सारा चीज ऐसा हुआ। तो अब हालांकि सरकार योजना बना रहा है कि पुराने पुराने जैसे एक है गन्ना प्रसंस्करण, शुगर केन, वो वाला बन रहा है उद्योग। और जो तुम लोग पढ़ते हो कौन सा तेल का हो रहा है इसका, क्या बोलते हैं जी, अरे जो बायोडीजल वगैरह का, ठीक है, गन्ना से हो रहा है। और ये पर हो रहा है, पूर्णिया में प्लांट लग रहा है, और भी कई सारे, तो उस सब का क्या है, उद्योग डेवलप हो रहा है बिहार में। कुछ कुछ धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन कुछ देखो हो जाएगा। लेकिन वही है, जितने खनिज वगैरह है देख लो, ज्यादातर झारखंड ही है। यूरेनियम है, यूरेनियम कहाँ चला गया, कहाँ पर ज्यादा भंडार है, निकेल का कहाँ पर है, झारखंड में। उसके बाद है अगला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का भंडार महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई जगह है। क्योंकि अबरक देखो यहाँ पे इसीलिए ये नहीं करवा रहे हैं कि अबरक को अगर देखा जाए तो जो है झारखंड में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है झारखंड में, अबरक का भंडार है, भंडार। लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी, इसको थोड़ा रहने दो। थोरियम देख लो, थोरियम का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है, केरल में। और यही पूछेगा संगमरमर का, ग्रेफाइट का, ये तो राजस्थान तुम लोग मार दोगे। ये छोड़ दो, राष्ट्रीय फूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। एक थोड़ा सा समिति करो, तब हम लोग पीछे चलेंगे, ठीक है। समिति और तो अगले वाला पेज में समिति, पहले समिति करते हैं फिर करते हैं समिति। इसमें जो जो करते जाएंगे इंपॉर्टेंट टिक मारते जाना, ठीक है। सबसे पहले तो टिक मारो हंटर आयोग, हंटर आयोग का संबंध किससे था, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, इसको मारो स्टार। अगला क्वेश्चन कल ही पूछे थे, दरोगा में पूछा गया था, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था, बैंकिंग सुधार या फिर वित्तीय सुधार, इसको मारो स्टार। उसके बाद अगला है रंगराजन समिति, इसको किससे है, भुगतान संतुलन, इसको मारो स्टार, भुगतान सुधार, ठीक है। कहेगा बलवंत, देखो नीतीश आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति किससे है, पंचायती राज व्यवस्था, उसमें भी लिख दो कहीं ब्रैकेट में त्रिस्तरीय, और मारो स्टार इसको। अगला नीचे और नीचे से थर्ड, सरकारी आयोग का संबंध किससे, सुजीत, सुजीत तुम बुक क्यों नहीं खरीद रहे हो जी, हैं? तुम बोलोगे तो किसी को नहीं होगा, तुम्हारा दोस्त है, रवि है, मिथुन है, साजन है, शिवरानी है, किसी को बोलो दोस्त को कि हमको भाई अभी बुक का जरूरत है, हम अगले महीना तुमको दे देंगे। काहे नहीं करते हो बुक, बताओ, हैं? तो काहे नहीं जाते हो खरीदने, हैं? जाओ धुरियान अभी देखो कहाँ है जी, धुरियान देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी बुक रहेगा तब ना काम करोगे। बुक ले लो, देखो सब उसमें टिक कर रहा है, सब मार्का कर रहा है, सब हाईलाइट कर रहा है, लेकिन तुम उसको कभी ताक रहे हो, कभी उसको झाँक रहे हो। हमको तुम्हारा निकलवाना है रिजल्ट किसी तरह, और उसके लिए बुक पे कमांड होना बहुत जरूरी है। सवाल घुस गया, खिलाड़ी लड़का है, दौड़ने में है। जाओगे कहाँ है, पैसा है जेब में, जाओ बुक खरीद के लाओ। उधर से धुरियान से आते वक्त फोन कर देना, धुरियान भागलपुर से खुलेगा तो रवि फोन करना, ठीक है। तब तक जो है इधर 12 बजे तक घिसते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। एक दिन का परेशानी होगा, उसके बाद इतना दिन का आराम ही रहेगा, हैं? और नेहा तुमको भी लेना है, सुनो रे सुजीत, इधर तुम्हारे पास कितना पैसा है जी, एक्स्ट्रा है पैसा, 250 है, और पैसा नहीं है, पैसा और है किसी के पास पैसा, दो तो नेहा का। खुल गया ट्रेन, खुल गया ट्रेन जी, जब नहीं खुला तो है तुम्हारे पास पैसा, रुको जिससे, अरे ऑनलाइन है, कैश है, रुको इधर लो, इसके लिए भी ले लेना बुक, ठीक है। तुम 10 दिन 20 दिन में जब होगा दे देना, इसको सिंपल को दे देना पैसा, ठीक है। यहाँ से इसके लिए भी बुक खरीदना, लो घटा बढ़ा के ले लेना, जाओ जाओ तेजी में जाओ, खुला नहीं है जी, इतना इंपॉर्टेंट बुक है, हम रगड़ रगड़ के हल्ला कर करके परेशान हो गए। देखिए सुजीत, नीतीश, नीतीश नहीं, जो सब एग्जाम दिए, कितना रवि क्वेश्चन आया, हेल्पफुल हुआ कि नहीं, वह कितना क्वेश्चन, अब बताओ एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग बुक के गंभीरता को समझ नहीं रहे हो, एक एक क्वेश्चन नया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिलेक्शन लेने के लिए एक क्वेश्चन काफी है, इसीलिए बुक लेना बहुत जरूरी है। चलो अगला देखो, यहाँ आयोग देखो, सरकारी आयोग का संबंध किससे है, सरकारी आयोग का संबंध, मस्ती से पलट के बैठा है, मारो स्टार, केंद्र राज्य संबंध, इसको मारो स्टार, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, गोई पारिया समिति का संबंध किससे है,
बैंकिंग सक्सेसर। अब तुमको रवि एक काम करना है, घर पे जाना और जो समिति से हम लिखवाए हैं उसको यहाँ पे क्या करना, जो बचा कुचा है सबको लिख देना, इसके अलावा जो बचा कुचा है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब दरोगा के समय इसको रिवीजन करो तो क्या ये भी रिवीजन है। जो जो पॉइंट कुछ समझ आए उसको अपने नोट से इसको करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इसको हम लोग लेके चलेंगे रोज। अगला देखो, अब देखो और तो ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। वितले कमीशन, ठीक है, ऊपर में 4 नंबर है, किससे संबंधित है, श्रम से, मारो इसको भी स्टार। नानावती आयोग किससे संबंधित है, गोधरा कांड से, मारो टिक मारना, स्टार मत मारना। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है, बाबरी मस्जिद से, बस इतना ही याद रखो। एगो राजा चलैया समिति, इसको मारना स्टार, रंग राजन के बाद है, ठीक है, रंग राजन के बाद है, इसको मारना स्टार। ठक्कर आयोग को खाली टिक मारो, इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, आएगा तुम लोग कर दोगे, ठीक है। ये हो गया, और चलो इसको कर ही देते हैं इस पेज पर तेजी में। हाँ, सौराष्ट्र, जैसे क्या है, कौन कौन क्रम याद है रवि की, भूल गए, सबसे पहले कौन आए, यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, ठीक है, उसके बाद कुषाण आए, यही चारों आए थे ना। अब जैसे ये बात बोले, तुमको डाउट लगा, घर में जाकर क्या कर लिए, देख लिए। और शकों ने कहाँ शासन किया, सौराष्ट्र में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी भारत में कब किया आक्रमण, पहली बार आक्रमण कब किया था, 1000 में, ठीक है। और यही सोमनाथ को क्या किया, लूटा था, कब लूटा था, 1025 में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना 1025। 1027 में क्या हुआ था, अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, देखो ट्रेन पता नहीं पकड़ा है कि नहीं। मराठाओं का कार्यकाल में क्या था, चौथ क्या था, एक कर था। अच्छा, यहाँ ये पूछा कि चौथ का संबंध किससे है, बोलो ना, चौथ का संबंध, अरे वहां लिखा हुआ कागज में, उसमें मोबाइल में देखो क्या है, चौथ का संबंध किससे है नितेश, कर से, टैक्स है। और वो टैक्स किस शासन में लिया जाता था, मराठा में, ठीक है। चौथ सदेश मुखी पढ़ाया नहीं है जी। अगला कुछ देखो, क्वेश्चन आया, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, टिक मारना। अगर दो भिन्न समुदायों के बीच संकृति क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर, जैसे इसको समझो रवि, यहाँ पर क्या है, बहुत गर्मी है ना, यहाँ बहुत गर्मी है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ठंडी है। एक ऐसा जगह होगा, यहाँ पे गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, गर्मी का मात्रा क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ठंडी की मात्रा कमते जाएगा। तो एक ये वाला ऐसे एरिया ऐसा होता है जहाँ पर गर्मी और ठंडी के बीच का तापमान रहता है ना, रहेगा जी। जैसे यहाँ मान के चलो, जैसे उदाहरण देते हैं, ये जम्मू कश्मीर है सबसे ऊंचाई पर, ये क्या है, केरल में, ठीक है। यहाँ पर केरल में बहुत जो है चिपचिपा वाला मौसम होता है, ह्यूमिडिटी वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्र है, समुद्र तटीय इलाका है, और 0 डिग्री के आसपास है ना, तो यहाँ धूप भी लंबत पड़ता है, संघनन भी रोज होता है, वर्षा भी रोज होता है, और क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, स्वच्छ हवा है, वातावरण बढ़िया है, पहाड़ है, ठंडा ठंडा हवा बहता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा एरिया होगा, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर क्या है, इसका भी प्रभाव होगा, थोड़ा इसका भी प्रभाव होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हालांकि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, भारत का एरिया क्या है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं प्राकृतिक झरना है, कहीं अभ्यारण्य है, कहीं पेड़ पौधे हैं। तो भारत में मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है। यहाँ सब तरह का कल्चर है, पूरा वर्ल्ड में जितना कल्चर है, सब तरह का कल्चर तुमको भारत में मिल जाएगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण नहीं ले सकते हैं, केवल इतने समझो कि जहाँ गर्मी होगा, जहाँ ठंडी होगा, जैसे तुम्हारा जैसे छत ले लो और नीचे ले लो, गर्मी के दिन में जो है मान के चलो, नीचे ऊपर क्या होता है, जैसे सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगा, सबसे ऊपर में, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ रहेगा, नीचे में रहेगा। और बीच वाले जैसे ये वाला फ्लोर है, इसमें क्या है, थोड़ा गर्मी भी रहेगा, थोड़ा ठंडा भी रहेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा अनुकूलित जो है वातावरण का निर्माण होगा, और यहाँ पे जो है पशु पक्षी चिड़िया कीट जीव सब जो रहते हैं, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यहीं पर होता है, तो इसी को बोलते हैं इकोटोन। ऐसे ऐसे जो है ना वहाँ पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना, इकोटोन। तो यही कहा गया है कि जो है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। ठंडी वाला, गर्मी वाला जो पशु पक्षी चिड़िया होगा गर्मी वाले में रहेगा, ठंडी वाला क्या होगा, ठंडी में रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो क्या, दोनों जगह सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। यही इकोटोन के प्रकार के आते हैं,
टिक स्टार मारना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को भारत के द्वारा कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, मारना स्टार। और लागू कब हुआ नितेश? 26 जनवरी 1950। अच्छा नितेश, सही क्वेश्चन है। नितेश, 26 जनवरी को ही झंडा क्यों हम लोग फहराते हैं? 26 जनवरी को क्यों ही लागू हुआ? संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन संविधान लागू करने के पीछे भी एक उद्देश्य था। अच्छा तुमको याद करो, नेहा बताओ। देश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं बोलोगे ना तब बताओ। घर में पढ़ती हो नेहा? तुमको हम बोले हैं, हालांकि नेहा को हम ही बोले हैं, केवल 2 टाइम तुमको पढ़ना है, घर में नहीं करना है। इसका मतलब घर में नहीं पढ़ाई करोगी? तुम बताओ रश्मि, रश्मि बताओ, बताओ रश्मि। अब देखो शिक्षित जानकार होना कितना जरूरी है। रश्मि अगर जो है अच्छे से पढ़ लिख लेगी, अच्छा जानकारी हो जाएगा, आने वाले पीढ़ी को क्या है, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा सीख मिलेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, और उस बच्चे में क्या है, उस परिवार में क्या होगा, एक बेहतर जो है ना ज्ञान का जो है ना नया पौधा तैयार होगा। तो ये सब चीज हमको बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को खासकर पढ़ाने में, क्योंकि लड़की क्या है, लड़की 2 परिवार चलाती है, पूरा घर को संभाल लेती है लड़की। लेकिन लड़का क्या होता है, अकेले अकेले कहीं कहीं रहेगा। लड़की क्या है, मायके को भी देखती है, घर को भी देखती है, अपने बच्चों की देखती है, दूसरे बच्चों को देखती है, भाई को भी देखती है, पति को भी देखती है, पिता को भी देखती है, ससुर को भी देखती है, माँ को भी देखती है, सास को भी देखती है। इसीलिए लड़की बहुत महान होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस सब बात को थोड़ा सा बाद में करेंगे। बताओ रश्मि, ये बताओ क्वेश्चन जो पूछे थे अभी कि 26 जनवरी को हम लोग क्यों मनाते हैं, झंडा क्यों फहराते हैं? झंडा तो फहराते आ रही हो। साजन, अभी समय ना, संक्षिप्त में पूछते हैं, बताओ रवि। हाँ, और कौन सा अधिवेशन में ये हुआ था? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में। कौन किए थे अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। और जो 26 जनवरी 1930 को क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे, ठीक है। उसी दिन को याद रखने के लिए क्या है, प्रत्येक साल 26 जनवरी को झंडा फहराने लगा और संविधान को लागू किया गया, ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी को। देखो कितना कंसेप्ट अब समझ में आ रहा है। अब तुम लोग का दृष्टिकोण बदल जाएगा, अब जब झंडा फहराओगे तो क्या है, अब थोड़ा बहुत जानकर अभी मजा आता है जी, अब अच्छा लगता है तुमको, कितना बदलाव हो गया तुम्हारी पर्सनालिटी में। पहले क्या था, खाली खाली सा था ना, अब कितना कुछ जानने लगे, कितना सीखने लगे। जब चलते हुए तो कितना अच्छा फील होता होगा, ये सबसे हम बहुत अलग है। लेकिन उसके पीछे तुम्हारा मेहनत नहीं देखा है कोई, कि भाई रोज मेहनत कर रहा है, रोज जो है लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, एक दिन एक कदम रोज बढ़ रहा है आगे। लेकिन ये नहीं देखेगा, सब कहेगा किस्मत करो बहुत बढ़िया से, जब सिलेक्शन होगा तो। चलो अगला देखो, कहेगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। और बोले थे इंदिरा गांधी नहर बोले थे। अगला, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर, ठीक मारो। कहेगा आर्य प्रथम कहाँ पर आए थे? पंजाब अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये हमको बताओ, ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ नितेश? कुलीन या संभ्रांत। आप 26 जनवरी का जवाब दे दोगे ना? क्या नाम है, नेहा, बता दोगे ना? इसीलिए बोलते हैं ऑनलाइन में चीज मिलेगा तुम लोगों को कभी, ऑफलाइन में क्या है, डाउट हुआ। एगो क्या है, एगो रवि से मोटिवेशन मिलेगा। देखो भाई रवि, हम लोग सब साथ ही पढ़ते थे, एगो रवि जानकारी दे रहा है, इसके अंदर रवि पढ़ रहा है, हमने पढ़ रहे हैं, हम भी जाकर घर में पढ़ेंगे, एक ये मिलेगा। दूसरा डिस्कस कर लिए, क्या तुमको भी जवाब देने का क्या याद हो गया, हो गया ना याद, सबको याद हो गया। तो ये सब फायदा होता है ऑफलाइन का। और यहाँ पे एक अलग एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि फेस टू फेस सबसे मिलते हैं, मैक्स से भी मिलते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे देखो, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाले नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कैसी होती है? कैनियन। मैक्स छोड़ दो, छोड़ दो, बैठो मैक्स, बैठो बैठो बैठो, ठीक है। इसका दीपक का ट्रेन छूट गया क्या जिस का? मिथुन किधर थे जी तुम? अच्छा रहने दो तुम, हवा। अच्छा अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट क्लास चलता है, तुम आ नहीं रहे हो। अभी वर्तमान अभी गया क्या बरौलिए दुरियान? सुजीत मिला था? सुजीत को कॉलर पकड़ के भेजे हम लोग कि निकलो जरा जल्दी, जाओ बुक लेके आओ। बिना बुक के ही घूम रहा था इतना दिन से। चलो अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर निकाल लेना रवि से देख के। कहेगा कि लॉर्ड बेलेजली के शासन के दौरान क्या है, टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी किस युद्ध में? 1799 के आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उस समय कौन था?
शासक कौन था? वेलेजली था, ठीक है। और सहायक संधि का प्रारंभ कौन किया था? हाँ, डुप्ले किया था। लागू कौन किया था? यही वेलेजली था, ठीक है। तो वेलेजली से देखो जुड़ा हुआ 5 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए। क्या इंडियन सर्वेंट सोसाइटी दरोगा में आया था, बीपीएससी क्वेश्चन आया था। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और एक चीज मिथुन याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन हिंदी समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश देखोगे, हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आएगा तो हिंदी देखोगे, तो ध्यान रखना। तो वहां पे क्वेश्चन यही था, ठीक है। भारत सेवक समाज। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कब? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 हाँ 16 अक्टूबर 1905। उसे लिख लो रवि, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। और जाके घर में 2 को डेट देख लेंगे, घोषणा कब हुआ था। और 7 अक्टूबर की 7 अगस्त को वो हुआ था, पहली बार बैठक हुआ था, इससे कुछ है, ठीक है। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंट बेटन प्लान, ठीक है, टिक मारना। क्या गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। विश्व योगा दिवस कब मनाता है? 21 जून को, स्टार मारना। कहेगा एक विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, कौन से रोग से होता है रश्मि? किस रोग से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए क्या करोगी? हाँ, गाजर खाएंगे, पालक खाएंगे, दूध खाएंगे, दही खाएंगे, ये सब में क्या होता है? विटामिन ए रहता है। और संक्रमण से भी लड़ने में कौन सा विटामिन मदद करता है? संक्रमण क्या हुआ, जैसे कोई छिका, ठीक है, तुमको भी छिकनी धर लिया, ठीक है। या फिर जो है, एक सुने होगे तुम लोग, कैंसर, बहुत घातक लाइलाज भरे। कैंसर में क्या होता है? यही होता है, आरबीसी जो है काम करना क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी, प्रतिरोधक क्षमता। कितनों दवाई खाओगे, कितनों दवाई खाओगे, दवाई क्या करेगा? असर ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। इसीलिए तुम लोग को भी कहते हैं, तुम लोग का जब तबियत खराब हो, दवाई को बाद में, पहले कोशिश करो कैसे ठीक हो जाए, नेचुरली ठीक हो जाए, हल्दी खा के ठीक हो जाए, तबियत उसी से ठीक हो जाए, बाद में दवाई। ये नहीं कि तुरंत दवाई खा लिए, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होगा जब दवाई क्या होगा, काम नहीं करेगा, 2 दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए दवाई का अपने शरीर को आदत नहीं लगाना है। और यही विटामिन ए जो है संक्रमण रोकने से मदद करता है, डब्ल्यूबीसी को मजबूत करता है। टिक मारो। क्या अच्छा, कंप्यूटर का जनक किसको कहता है? चार्ल्स बेबेज को। क्या डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्रोत सलन को क्या कहता है? पुनः प्रस्तुत कहता है, डिक्टाफोन यंत्र, ठीक है। ये क्या है? रिकॉर्ड किया हुआ स्रोत लेकर को, ठीक है। इसको टिक मारो। नहीं, वो जो सुनने वाला जो लिखाता है वो चीज है, ठीक है। सौकी टका में लिखाता थोड़ा। अगला देखो, नेपानगर, ये इंपॉर्टेंट है। नेपानगर, नेपानगर किससे संबंधित है? हाँ, अखबारी कागज। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, मारो स्टार, ठीक है। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? गेट, GATT, मारो इसके आगे स्टार। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय नेहा, जेनेवा। पेंसिलिन की खोज कौन किए थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अगला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से। रुको आ रहे हैं। मम्मी देखना तो नीचे स्टार हिला क्या? हाँ हाँ, बिजली का। हाँ आ गया, छोड़ दो। नितेश, तुम्हारा एग्जाम खत्म होने, जो तार का कनेक्शन तुमको सही करना है। ये जो है ना, बार बार प्लग लगाना पड़ता है। हाँ, नीचे से कर दे रहा है एग्जाम खत्म होने के बाद। चलो अगला देखते हैं। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर बकी, ठीक है, ठीक मारना। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी। और किस देश का राजधानी है पेरिस? फ्रांस का, ठीक है। किस नदी तट पर है साजन? सिंध नदी। और हमको ये बताओ कि अभी जो हाल में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? टिक टाक मारते हो जी, दिखाओ तो। हाँ, ऐसे ही टिक मारते जाओ, जितना जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं टिक मारते जाओ। घर में क्या करोगे? हाँ, घर में जितना पढ़ाए, जितना दिखाए, उसको रिवीजन करते जाना है। अभी घूम गया था इधर। अच्छा रहने दो, इसको रिवीजन करना, ठीक है, ध्यान से देखना। तुम रिवीजन कैसे करोगे नेहा? हाँ, कल से करना, कल तुम्हारा बुक आ जाएगा।
ठीक है, सुजीत और सिंपल को धन्यवाद देना जब मिल जाएगा तो। हाँ ऊपर से यहीं से हिलता है। कारवान लग गया लगता है। पैसा यहाँ आते जाते रहेगा, ठीक है, पैसा कोई मुराद नहीं है, लेकिन समय और जो है बुक वगैरह अगर सही समय पे वो करोगी तो बहुत फायदा मिलेगा, समझिए। तो पेरिस ध्यान रखना किस नदी किनारे है? सीन नदी। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। VVI, इसको अच्छे से मारो, हाई स्टार मारो, टिक मारो। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान और तकनीकी। VVI क्वेश्चन, इसको मारो, स्टार मारो। सौर मंडल की खोज कौन किया था? कॉपरनिकस, ये भी VVI है, स्टार मारना। लोटस क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, टिक मारो। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। और ये कहाँ है? कहाँ है मैक्स? बोलो। मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया, चीन के उत्तरी हिस्से में है, टिक मारना। कहेगा भारत में झिंगी, ये क्या है पता नहीं, झिंगा मछली पता नहीं क्या ये, ठीक है, इसको छोड़ दो। कहेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि पंजर। आरबीसी का ड्यूरेशन कितना होता है, कार्यकाल? 120 दिन के पास लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग, मारना स्टार। कहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 66, मारना स्टार, ठीक है। यही पूछ देगा कि सुजीत कि जो है, सुजीत तो चला गया, मिथुन, इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का गठन किया गया था? देखो तुम लास्ट में आए ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ है? इंदिरा गांधी हत्याकांड किससे है? ठक्कर आयोग। चलो अगला इधर देखो, तारों के परिवार के सूर्य को क्या कहते हैं? लाल दानव। अगला, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ था? 1956 में। और इसको सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बजर। इसको मारो स्टार, VVI है ये। अमेजन नदी कहाँ पर बहता है? नया ब्राजील। कल हम लोग बात किए थे ना, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, टिक मारना। विश्व में सबसे बड़ा जो है विस्तार किस नदी का है? और उसके क्या नंबर, उसके दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्या मारोगे? अमेजन। और लंबाई बोलेगा तो देखो ये क्या है, समझो। जैसे ये नदी बहा, जैसे यहाँ देखो कोसी नदी, कोसी नदी कोई ट्रैक है, कोई रूट है? इधर 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 पूरा विस्तार हो गया, तो इसको बोलते हैं, इसका ब्रांच ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, और कोई नदी ऐसे ऐसे करके बह रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या, एक रूट है। लंबाई में देखा जाए तो नील है, यहाँ से निकलता है तंजानिया, इस जगह से, यहाँ से इस तरह से होते हुए ऐसे करके चला आता है। स्वेज नदी यहाँ मिल जाता है, स्वेज नदी के पास भूमध्य सागर में। और ये जो है ब्राजील में, देखो देखो किस तरह से ब्रांच है ना, ब्रांच है ना, देख रहे हो, ब्रांच है ब्लू ब्लू का, देखना मैप में। तो ये क्या है बोलेगा? विस्तार, क्षेत्रफल से, तो क्या हो जाएगा? कौन नदी? अमेजन। और बोले लंबाई दृष्टिकोण से तब नील नदी। नील नदी कहाँ बहता है? अफ्रीका, ठीक है। और ब्राजील में अमेजन नदी, ठीक है। ये क्या है, दूसरे से देशों में फैला हुआ इसका विस्तार, तो इसीलिए याद रखना, केवल ब्राजील नहीं बता, ब्राजील से सटा हुआ जो देश है, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, परुग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, सब होते हुए। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 1928 में क्या जीता था भारत? ओलंपिक खेल में पहला हॉकी में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था, बताओ। इसको स्टार मारो, 3-3। 1928 को भी टिक मारो, हॉकी को भी टिक मारो, पहला स्वर्ण पदक को भी टिक मारो, ओलंपिक को भी मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में हिंदी भाषा का प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पत्रिका का नाम क्या था जी? सर्वप्रथम कौन सा पत्रिका था? नाम भी भूल रहे हैं, क्या नाम था उसका? अच्छा उसको गूगल पे देखना था। नहीं नहीं वो नहीं था, क्या था, बंगाल बंग ऐसे कुछ था, तो पढ़ा रहे थे। नहीं वैसे कुछ था एकदम। चलो इसको थोड़ा आगे देखते हैं, देख लेना इसको, हमको बता देना। अबंधुकता किससे संबंधित है? आंख और दृष्टि से, मारना टिक। या गेंद की परिधि कितना होता है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर, स्टार मारो। या विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? रसल वाइपर। अरे कल तो न्यूज में आ रहा था यही रसल वाइपर, या कोई वाइपर भागलपुर में, यही था ना, यही सांप था क्या? तो कर रहा था 2 सेकेंड में जो है कितना में आदमी मर जाता है, यही वाइपर था, बताओ, रसल वाइपर।
कि संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च ने। ये क्या हुआ इतना न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब जैसे हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे दिया, उसके डिसीजन को भी न्यायिक क्या पुनरीक्षण फिर से क्या है, उसको रिव्यू कर सकता है। ये कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी के तरह कोर्ट का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। कहेगा आधुनिक तमिल शैली का पिता किसको कहता है? सुब्रमण्यम भारती। छोड़ दो। कहेगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? से मारना स्टार। मिर्जा गालिब किसके महान कवि थे? उर्दू और फारसी के। पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून। टिक मारो। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। मारना स्टार मारना। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। सेबी का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों को मारना। सेबी मारो स्टार, वर्धाम मारना टिक। HIV का संबंध किससे है? एड्स से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। दोनों टिक मारो। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। देखो यही क्वेश्चन उस दिन आया था ना, मारो स्टार। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? हाँ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी। अगला, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? मारना टिक मारना। कहेगा हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी में किस प्रशासन किसका अवशेष मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का। टिक मारो। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, इसी जगह है। और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला? हिमालय। कहाँ पर है? ऊंची। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पाया जाता है। बताओ, नेपाल में 8,850 मीटर है और 11,000। बताओ पृथ्वी का डायमेंशन कितना होगा? बताओ। एक पृथ्वी के सबसे नीचे जो है ये है क्या? गर्त है, मेरियाना ट्रेंच। और सबसे ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। सोचो। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसको मारना स्टार मारना। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? कोलकाता। इसको मारो टिक। क्या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था? सतलज। टिक मारना। क्या जयंतिया जनजाति का संबंध किससे है? मेघालय। टिक मारो। उसका लिख लो, गारो, खासी, जयंतिया यही है, फिर मिकिर है, फिर रेंगमा है। तो ये सब जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। मिकिर है और फिर रेंगमा है। ठीक है, और सबका पहाड़ी के नाम पे जो है जनजाति का नाम रखा गया है। और नौग्रेक कहाँ है नेहा? मेघालय में। अच्छा, कल से दिक्कत नहीं होगा। कहेगा कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? जामनगर में। ठीक है, इसको मारो टिक। कहेगा सारा ताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहेगा बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। मारना स्टार। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध का। और सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा का नाम कंथक। कंथक। और सारथी का नाम चन्ना। पुत्र का नाम? पत्नी का नाम यशोधरा। माँ का नाम महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, देखो कितना याद हो गया। चलो इसको टिक मारे। अब इसको हम लोग हाँ ये देख लो थोड़ा सा। पहले ये देखो, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। भारत का? न्यूजीलैंड का? कीवी। न्यूजीलैंड को मारना स्टार, ऑस्ट्रेलिया को मारना स्टार। कनाडा क्या है? वीबर। इसको मारो स्टार। जापान का? आइबिस। मारो स्टार। यूएसए का? गंजा ईगल। ठीक है, ईगल याद रखना, यूएसए का इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड का शेर है, छोड़ दो। दर्शन। अभी हमको बताओ, रवि जवाब देगा इसका, कि रवि जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज के लिए, प्राप्ति के लिए निकले अपने घर से, वहां से निकले, तो कहाँ पहुंचे वो? सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे। वैशाली में किस गुरु से मुलाकात हुआ उनका? आलार कलाम साहब। और आलार कलाम किस दर्शन से संबंधित थे? संघ दर्शन। देखो दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, महर्षि कपिल यही इस प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन से पूछ देगा कि प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि कपिल। मारो स्टार। पहले सांख्य दर्शन को मारो स्टार, मारो एकदम इसमें। उसके कहेगा न्याय दर्शन कौन थे? महर्षि गौतम। इसको मारो स्टार। मीमांसा दर्शन महर्षि जयमिनी। इसको भी इंपॉर्टेंट है। कहेगा योग दर्शन, ये तो तुम लोग मार लोगे पतंजलि, इसमें खाली टिक मारना, वो सब स्टार मारना, नहीं तो भर जाएगा। वेदांत। टिक का और स्टार का क्या मतलब हुआ? वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रहेगा वेरी वेरी, उसको क्या मारना है? उसको स्टार मारना। और कम से कम एग्जाम से पहले क्या करना है?
अभी जैसे एग्जाम नहीं है तो क्या पढ़ना है, सबको पढ़ना है। और जब एग्जाम करीब होगा तब क्या करो, कम से कम स्टार को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, और टिक वाले को पढ़ेंगे लेकिन स्टार वाले को ज्यादा पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन महर्षि बद्रायन, इसको भी टिक मारो। लिंगायत दर्शन स्टार मारो महर्षि वासवराज, और लिंगायत जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं दर्शन। हाँ ये बीपीएससी में पूछा था, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि कणाद और उलूक। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत उसी समय इसी दर्शन में दिया था, वैशेषिक सिद्धांत मारना स्टार। ठीक है, ये हो गया। अब जो है पीछे आज छोड़ते हैं, अब डायरेक्ट दरोगा चलते हैं। कल 50 क्वेश्चन किए थे, 50 क्वेश्चन में पहले कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे तुम लोग से, अरे जवाब देते जाओगे और जिससे से पूछेंगे वही बताएगा। सच में बताओ, तीनों गोलमेज सम्मेलन का अब किताब तक रख दो, अब सुनो खाली, अब रिलैक्स करो, पढ़ाई लिखाई तुम लोग का हो चुका है, पानी वानी पियो, अब क्या कराने यार, अरे जवाब दो, रिलैक्स होके जवाब दो, रिकॉल करके। नेहा तुम्ही से पहला क्वेश्चन है कि जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे। देखो तुरंत खोल ली क्या, इतना फास्ट इसका प्रोसेसिंग मोबाइल चलता है जी। अभी तुरंत वो स्पीड खत्म की है और देखो ये खोल दी, बंद करो उसको। बोले हैं क्या घर में देखने के लिए इन सब चीज को, जब घर में देखो। हमको बताओ ना यार, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे, कल रिवीजन करवाए थे नीतीश। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। केवल एक गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे, दूसरा का गांधी जी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक व्यक्ति थे जो, क्या कई सारे व्यक्ति थे लेकिन प्रमुख व्यक्ति जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे वो कौन थे साजन, कल पढ़ाए हैं, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्चना, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे। और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था ये कराची अधिवेशन, 1931 में। मूल अधिकार की मांग की गई थी। देखती नहीं हो अर्चना घर में, हाँ तुमको क्या लग रहा है दरोगा का जो पढ़ा रहे हैं इससे केवल क्या दरोगे में आएगा, बीआरएसएस में नहीं आएगा। 1 तारीख के बाद से, अभी चल रहा है कौन सा, अगस्त चल रहा है, सितंबर से रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, तुम लोग के उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दरोगा में भी देखे हैं पिछले बार 23 या 24 पूछा गया था, इसमें 19 क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग से। ठीक है, इसलिए रीजनिंग से ही शुरू करेंगे क्लास। हाँ बताओ, अगला बताओ कि जो है भारत में राजनीतिक दलों को अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति। कौन देते हैं, राष्ट्रपति। शिवरानी, अच्छा पी लो पानी। रश्मि बताओ, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्य सरोजिनी नायडू भी थी, वो कौन थी, वो जो थी राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री की बात करेगा तो सुचिता कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दो, बताओ हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक कौन सा अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और एक होता है HF। क्या होता है रवि ये, बीपीएससी में क्या किया, HF ही दे दिया था। ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, एक होता है HF, एक होता है HCl। ठीक है, कहीं कहीं क्या है नया क्वेश्चन जो है खाली ये भी दे देगा, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और पाचन में सहायक कौन सा शरीर के पाचन में, हाँ, और वो शीशा वगैरह कटाई सब में प्रयोग होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी साजन, बोध गया में। कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है, पूर्णिमा की रात में। और ये बताओ, और कौन सी नदी के तट पे हुआ था, निरंजना नदी, फल्गु नदी, या फिर यही निरंजना नदी कहा जाता है, फल्गु नदी कहा जाता है, पुनपुन नदी कहा जाता है। और कौन से वृक्ष के नीचे कहा जाता है, पीपल, और उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाता है। चलो हो गया, 50 से आगे चलते हैं हम लोग, कल 50 किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है, तारीख हिंद से, तबकाते नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख मुबारक शाही से, तबकाते नासिरी से। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे, मिनहाज उल सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनहाज उल सिराज।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। बख्तियार खिलजी कौन था बताओ, किसका सेनापति था? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कल हम लोग चर्चा किए थे ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को और क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया, ध्वस्त कर लिया, लूट लिया गया, तो यही बख्तियार खिलजी था। ठीक है। और ये तुर्क मुस्लिम था, तुर्क मुस्लिम हमलावर शासक था, हमलावर। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तबकाते नासिरी से। और इसके लेखक थे मिनहाज उल सिराज। क्या बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? ऑप्शन देते हैं। पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। कछारी मिट्टी कैसे? एक बात को ध्यान रखना नया, कि कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जैसे ये अगर जैसे कछारी देख लिए तुम लोग को लग रहा है तो पढ़े ही नहीं है, तो ऑप्शन कैसे काटोगे? तराई मिट्टी, मतलब तराई जो पहाड़ से जो तराई वाला एरिया आता है, तो वैसा है नहीं है ना, ये क्या कट हो गया। रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी बिहार में वैसा पाया जाता है, तो क्या हो गया, कट हो गया दूसरा। अब बोले पहाड़ी मिट्टी, बिहार में कितना पहाड़ है? पहाड़ की संख्या क्या है, कम है ना, तो क्या हुआ, तीनों कठार कट हुआ ना, तो ऑप्शन क्या निकल गया। तो रवि वहां दरोगा जो बनने जाओगे वहां पे दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक तो क्या है 100% आ गया मार दिए, दूसरा है नहीं मारे, नहीं आ रहा है, तो क्या है इतना पढ़ लिए हो कि इससे ऑप्शन से कट हो जाएगा। जैसे क्या है तारीखें, अभी जैसे हम लोग बात किए थे मिनाज उसिरा का, तब कहते हैं नासरी, तो वो देख लो उसका दूसरा लेखक है। अल हिलाल के कौन है? अबुल कलाम आजाद है, अलग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो बुक पुस्तक है जैसे क्या है रिहला रहला, वो कौन है? इब्ने बतूता। ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन काट दोगे। तो इस तरह से हम लोग को तैयारी करना है, बेस्ट से बेस्ट तैयारी। तो यही ध्यान रखना कि कछारी मिट्टी को और किस नाम से जाना है? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना है। ठीक है। और बिहार में संख्या प्रतिशतता किसका, किस मिट्टी का? और सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी। और बिहार का सबसे जो है वर्ल्ड क्लास में सबसे बेस्ट मिट्टी है। लेकिन बिहार में क्या है कि किसान उतना क्या है उन्नत, मतलब औजार का प्रयोग नहीं करते हैं खेती में, उन्नत बीज का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे मान के चलो अभी देखो, अभी क्या है पूरा पानी ही पानी है, लेकिन एक समय आ जाएगा जब किसानों को क्या है बोरिंग से पानी पटाना पड़ेगा, ट्यूबवेल से पटाना पड़ेगा, वर्षा पर निर्भर पर रहना पड़ेगा। जबकि बिहार में क्या है, उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, हम लोग भी रहते हैं। अगर इसी पानी को हर समय स्टॉक कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया वर्षा के समय, तो किसान को जरूरत होगा 1,500 रुपया खर्च करने का। सोलर आता है, सोलर एनर्जी वाला, उससे लगा उसी से मोटर चलता है। हालांकि ये सब महंगा पड़ता है, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और बिहार में क्या है कि यहाँ कई सारी नदियां आके मिलती है, तो गाद वगैरह जो आया है वो क्या है बहुत उपजाऊ होता है, और उस गाद का प्रयोग खेती के लिए भी करेंगे, तो वहां से क्या तुम लोग देखे हुए मंगल आया नहीं अंदर कुछ बातें इससे दियारा क्षेत्र में उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, मक्का वगैरह का, परवल वगैरह का, और भी सब्जी का, ये सब कैसे होता है बताओ? वो क्या होता है सिल्ट जो होता है अवसाद, उसमें क्या है बहुत जो तत्व रहते हैं, जैविक तत्व रहते हैं, पहाड़ से कटते हुए तत्व आता है। ठीक है, वो काटते काटते अपर्दन करते करते मिट्टी को उर्वरक रहता है। इसीलिए बाढ़ बरसात भी आना साल 2 साल में आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या है पानी के साथ क्या उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है वृद्धि होता है। तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। लेकिन बिहार क्या है इस मामले में बहुत जो है उर्वर है, बहुत अच्छा यहाँ का मिट्टी है, पानी की व्यवस्था। लेकिन क्या है सरकार और लोगों का, किसानों का उतना वैसा अभी रवैया नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी क्या है कृषि क्षेत्र में हम लोग उतना उत्थान नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके लिए बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे, तुम लोग को रोड मैप पढ़ाएंगे, प्रथम रोड मैप, द्वितीय रोड मैप, तृतीय रोड मैप, चतुर्थ कृषि रोड मैप। तो कृषि में रोड मैप पे बताया जाता है कि कैसे कृषि के लिए कार्य करने वाले हैं, तो वो तुम लोग को पढ़ाएंगे बीपीएससी के लिए। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। सुहरावर्दी किससे थे? सुहरावर्दी से थे। और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ कौन किए थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन किया था? इस्लाम शाह। ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे देखो ये क्या है कि इसका पुत्र था, शेरशाह सूरी का क्या था? पुत्र था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन यूनिक सब, ये सब क्वेश्चन देखो तुम लोग जब देने जाओगे, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, 100 क्वेश्चन का जब एग्जाम रहेगा ना,
तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका क्या है, कोई और छोड़ना है, वो पता नहीं चलेगा कहाँ से आया नहीं आया, ठीक है। लेकिन तुम लोग को क्या है, 85 80 से 85 क्वेश्चन पे क्या है, कमांड करना। तैयारी बेसिकली इसी का होता है। इसमें क्या होता है, 62 से 65 नंबर, 70 नंबर इसमें आ गया, 68 से 72 नंबर, और यहाँ से जो है कट ऑफ करके कट छट करते करते 8 से 10 नंबर आ गया, बस 72 10 82 85 स्कोर आने का यही तरीका होता है। तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन जब टफ आ जाए नितेश, तो तुमको क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं है, ये सोचना कि बाप रे कितना टफ आ गया, इस सब में बहुत इजी है, तो टफ रहेगा, सबके लिए टफ रहेगा ना। वो सब टफ प्रभाव उतना नहीं डालता। अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड में अच्छा चला गया तो मान के चलो वहीं सिलेक्शन है। 32 से 35 दिमाग में जोर डाल के कूल रख के, नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, ठीक है। यही सोचना कि यह एग्जाम मेरा लाइफ को बदलने जा रहा है, और इस एग्जाम अगर पास करोगे तो तुमको क्या मौका मिला है, किसके साथ, 2 लड़के का तो हमको रिजल्ट हो गया कंफर्म, इसका नहीं पूछे हैं दीपक का क्या है, तो सुजीत रवि का, मिथुन का, इसका आ रहा है। तो साथ में क्या है, फिजिकल का तैयारी अच्छा हो जाएगा, साथ में ग्रुप में दौड़ोगे। नहीं तो क्या है कि अगर रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो फिर बाद में अलग से करना पड़ेगा। और इसी साल क्या है, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा तुम लोग का सिलेक्शन, सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा वर्दी के साथ। इसीलिए ये सब चीज को ध्यान रखते हुए एग्जाम देना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन मान के यही सोचना कि ये क्वेश्चन मेरा जिंदगी बदलने जा रहा है, यही सोच रख के, पॉजिटिव सोच रख के देना, देखना होगा तब सिलेक्शन। यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। देखो ये भी फर्जी क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो विलियम फिंच याद रखो, इस सबको उतना क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है। इलाहाबाद में था, ठीक है, पैलेस ऑफ फोर्ट, इसी में कहा गया था कि जो है, सुन लो क्या कहा गया था एक बार, कि 40 स्तंभ युक्त मंजिल था, उसका निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। सोचो इतना ये सब आडंबर बनाता था, इतना बड़ा बड़ा बात करता था ये सब ब्रिटिश सब तक, तो वही है इसके निर्माण में। अगला ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, रवि इसका जवाब दो। कश्मीर का अकबर से कौन प्रसिद्ध है, कश्मीर का अकबर, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, उसके बाद सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल, इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर में, सुल्तान जैनुल आबदीन, इसको कश्मीर का अकबर कहता था। क्यों, क्योंकि धार्मिक सहिष्णु था, मुस्लिम समाज से आने के बावजूद क्या था, दूसरे धर्म पे भी उतना ही ध्यान रखता था। इसको क्या बोलते हैं, धार्मिक सहिष्णु। जैसे औरंगजेब का नाम सुने हो, ठीक है, हिंदू मंदिर कई साल तुड़वा दिया, कई भेदभाव किया, लेकिन उसके दरबार में भी सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे, ठीक है। और उसके बाद अकबर, अकबर क्या किया, समान दृष्टिकोण रखा, हिंदू समाज के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति, जैन सिख, इसीलिए क्या धार्मिक सहिष्णु हुआ, इसीलिए क्या है उसका इतिहास में महान शासक के रूप में नाम जुड़ाता है। उसी में एक प्रकार था ये कश्मीर का अकबर, और अकबर का इस दृष्टिकोण से कि धार्मिक, जैसे हम लोग का पढ़ोगे प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की, धर्म पर जोड़ा गया है ना, मतलब क्या है, सरकार के लिए हर एक धर्म बराबर है, लोगों के लिए हर एक धर्म, वो ईद में भी उतना ही सरकार वही करेगा, और उसके बाद क्या है, अभी जो जन्माष्टमी है उसमें वही एक्टिव रहेगा। तो सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। तो यही क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। फराजी आंदोलन की शुरुआत कौन किया, हाजी शरीयतुल्लाह, कौन किया था, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। फराजी आंदोलन, इधर आओ मैक्स, इधर आओ, इधर चल बेटा, रवि को बीच में टोकते रहता रवि को बीच में। रवि जब बन जाओगे पुलिस तो इसको भी प्रशिक्षण दिलाने का कोशिश करना। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा नितेश। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कितना बार पढ़ा है, इसी को बोल जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत यही दिए थे, और 1905 का 6 का अधिवेशन का अध्यक्ष था, यही के कलकत्ता अधिवेशन का 3 बार अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखना, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, कौन सा स्थल रुद्ध देश है, ऑप्शन देते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। बिना मैप देखे, मैप ना देखो, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। स्थल रुद्ध को इंग्लिश बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश।
तुम बताओ सैमा, सैमा सैमा क्यों नहीं आई है? कौन पर्व है? अच्छा, चलो छोटी मुहर्रम का तुमको बहुत बहुत क्या है, शुभकामना, सबको शुभकामना। ठीक है, लेकिन क्या 2 घंटे आधा 10-20 मिनट में क्लास खत्म हो फिर घर चली जाओगे। हमको बताओ, लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है भू आबादी देश, जो क्या है चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अब बता दोगे जवाब, बताओ। पाकिस्तान, भारत, उसके बाद ये नेपाल, बांग्लादेश, बताओ कौन सा है? बताओ सिंपल। देखो ये फटाक से उधर से देख रही है शिवरानी। ग्वादर बंदरगाह भूल गई? ग्वादर बंदरगाह को एकदम नस्ते नाबूद कर दिया था इंडियन नेवी। ठीक है, जब हुआ था युद्ध चल रहा था, तो वो पाकिस्तान में ही है ना, तो पाकिस्तान समुद्र से जुड़ा हुआ है। देखते हो अरबियन सी, पाकिस्तान समुद्र से लगा हुआ है जी। ठीक है, भारत भी समुद्र से लगा हुआ है, नेपाल तो लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा। नेपाल में जहाज जा सकता है, समुद्री जहाज नहीं जा सकता है। इसको जब भी जाना है तो भारत के बिना सहयोग के जा ही नहीं सकता है। इसीलिए नेपाल क्या बंधा हुआ है। नेपाल के इधर क्या है, चाइना है। नेपाल के नीचे क्या है, भारत है। और चाइना बताओ उधर से रास्ता को बना लिया इधर से नेपाल पहुंचने का। बताओ इतना दुर्गम रास्ता है, बावजूद उसके चाइना जो है नेपाल यहाँ से, भारत में यही ना था, विवाद हो गया था। जब तुम लोग कभी आईआर पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, तब उसमें पढ़ाएंगे। भारत से क्या हुआ, सप्लाई बंद हो गया था, कुछ हो गया था यहाँ पे। मोतिहारी के पास रक्सौल है, बॉर्डर है, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया था। ठीक है, मधेसी आंदोलन हुआ था। मधेसी कौन है? बिहारी मूल के ही लोग हैं, बिहार के ही जो है पूर्वज रहते हैं। वो नेपाल का नदी था, उनको मिला हुआ है, जो तराई बेल्ट में रहते हैं। तो वहाँ पे बिहार के लोगों को, मधेसी जो पूर्वज थे, उनको काफी अधिकार वगैरह नहीं दिया गया था। और भारत सरकार जो है का थोड़ा सा दबाव वो लोग नहीं माना था, तो यहाँ पे क्या बॉर्डर सील कर दिया गया था। अब क्या है, नेपाल में ना सब्जी पहुंच पा रहा था, ना तेल पहुंच पा रहा था, ना कुछ कपड़ा वगैरह पहुंच पाता है। नेपाल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट होता है भारत के माध्यम से होता है। जैसे कोई जहाज आया जापान से, जापान आया यहाँ बांग्लादेश में लगा, ठीक है, या भारत में लगा, यहाँ से कोलकाता होते हुए, यहाँ से होते हुए एनएच पकड़ते हुए, NH1 को पकड़ते हुए गया यहाँ कहाँ, आगे चल के यहाँ से रक्सौल गया, यहाँ से काठमांडू घुसा, पूरा फिर नेपाल सप्लाई हुआ। या फिर बांग्लादेश से आया तो यहाँ पर रुका, यहाँ से फिर हुआ, यहाँ से वैसे रूट है नहीं, तो बांग्लादेश से भी जाना है तो नेपाल को भारत होकर जाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, चाइना फिर एक रास्ता इधर से बनाया, यहाँ से काठमांडू घुसा, सोचो चाइना को। तो यही है, याद रखना। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब क्या है, भू आबादी देश, मतलब समुद्र से क्या है वो लगा हुआ नहीं है। देखो पाकिस्तान का कितना बड़ा सीमा लगता है, कराची बंदरगाह है यहाँ पे, फिर ग्वादर है ये वाला। ठीक है, तो कराची को किया था जो है इंडियन नेवी, नंबरबाद कर दिया था। चलो तो ये ध्यान रखना, हंगरी इसमें है। और ये तीनों रचना समझ ली ना। जैसे मंगोलिया, यहाँ देखो मंगोलिया क्या है, समुद्र से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, लैंड लॉक कंट्री। और देखो हंगरी यहाँ पर है, देखो हंगरी यहाँ पर है, दिखा देता हूँ। जैसे नीतीश ये देखो, यहाँ समुद्र है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है सब समुद्र है। ये मंगोलिया देश है जहाँ भी गोभी मरुस्थल पड़े थे। इसका राजधानी उलन बटोर, कहाँ है, उलन बटोर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या है, चारों सब क्या है, भूमि आबद्ध है। इधर भी इधर है रसिया, इधर है चाइना, इधर है कजाकिस्तान, तो क्या है, भूमि आबद्ध देश है। जैसे यहाँ पर देख लो, अभी हंगरी दिखाई दे, यहाँ पर ये हंगरी यहाँ पर है, ये देखो चारों बगल से क्या है, घिरा हुआ किससे है, देश से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। इसी को बोलेंगे क्या, लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो यही बात है। जैसे ये सब हो गया, चाड हो गया, ये है, ये तुम्हारा हो गया जाम्बिया हो गया, उधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, सूडान हो गया, सूडान तो यहाँ जुड़ा हुआ है, नाइजर हो गया, ये सब क्या है, लैंड लॉक कंट्री। जैसे यहाँ पे बोलिविया परुग्वे क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका में बोलिविया परुग्वे क्या हुआ, लैंड लॉक कंट्री। और यहाँ पे कोई भी देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्या है, यूएसए का, कनाडा का, सबका समुद्र से लगा हुआ है। तो यही होता है लैंड लॉक कंट्री। अभी जैसे बताया, देखो यहाँ चाइना, नेपाल देख लो, नेपाल क्या है, समुद्र का कोई रूट नहीं है। पाकिस्तान का देखो रूट है समुद्र से जुड़ा, भारत का है, बांग्लादेश का इसका, तो यही है। बिहार में एक इंडस्ट्री कम होने का एक रीजन ये भी है, समझे। जैसे गुजरात वगैरह सब में क्या है कि समुद्र से क्या है, सस्ता पड़ता है, इम्पोर्ट डायरेक्ट आ जाता है। अब बिहार में क्या है, समुद्री रूट वैसा है नहीं, रोड उतना डेवलप है नहीं। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है कि गंगा नदी के माध्यम से पोर्ट वगैरह डेवलप करके गंगा नदी को किया जाए। तो यहाँ पे क्या गाद वगैरह बहुत हो गया है, गहरा जहाज वगैरह नहीं जा सकता है, तो उसको खाली करना पड़ेगा गाद को, बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा उसमें। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है,
बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना। बोर्नियो है, कौन सा है? बोर्नियो। और वैसे मेडागास्कर भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस से पता चलेगा। क्वेश्चन दे देगा मालदीव दे देगा, श्रीलंका दे देगा, मॉरिशस, मेडागास्कर, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन वहां देखना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन देखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया दे देगा, ये कनाडा दे देगा, यूएसए दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, तो वहां पर क्या है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दे देगा तुमको श्रीलंका दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, न्यूजीलैंड दे देगा, फिर साउथ अफ्रीका दे देगा, तब कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन को वहां ढूंढना है। और वैसे यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो ही है। और विश्व का जो है सबसे तीसरा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? द्वीप समूह का बात करेगा तो ग्रीनलैंड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपास। कहता है भूमध्य सागरीय नहीं है। जैसे अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास, घास का मैदान है ना जी, उसी से बनता है। अर्जेंटीना देखो कहाँ है, यहाँ पर है ना। ये क्या है कि तुम्हारा 23 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास है ना। और भूमध्य सागरीय वाला एरिया कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो ये क्या उस प्रकार से नहीं है। तो क्वेश्चन को वहां ऐसे ही बनेगा, इससे सब क्वेश्चन थर्ड राउंड में बनेगा जब दिमाग पे खूब जोर डालोगे। ठीक है, बैठो मैक्स, बैठो। अगला क्वेश्चन है, वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे उत्पादक है। मैक्स बैठो, बैठो बैठो। अब रवि को खोजेगा। मैक्स बैठो, बैठो जल्दी। ठीक है, वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इधर आओ मैक्स, यहाँ मैक्स इधर आओ। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ यहीं बैठो। चाइना है। ठीक है, ध्यान रखना। सीधे का मैक्स इधर नहीं, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर। चलो बैठो, चलो बैठो इधर आओ, यहाँ 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 इधर आओ। चलो यहाँ बैठो, जाओ जाओ। चाइना है, ध्यान रखना। अच्छा, रेशम कीट संवर्धन किससे, कौन सा कल्चर है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? यमुनानगर, हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मानचित्र पर जैसे एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। एक जैसा वर्षा का रेखा जोड़ेगा तो क्या होगा? समवर्षा रेखा। उसके बाद कहता है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा भारत में केंद्र में पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित है? रावत भाटा, कुडनुकुलम, कल्पक्कम, नरोरा। अगर अभी ये क्वेश्चन करके जाते तो बिहार पुलिस में बनता ना, जो कैगा सब पूछा था, रावत भाटा, कैगा, कुडनुकुलम, यहाँ से देखो बन जाता। इसीलिए कहते हैं ये क्वेश्चन को पढ़ाने से क्या है, दूसरा भी और बिहार में और भारत में जो एग्जाम आएगा उसका भी एंगल खुलेगा। अब कुडनुकुलम यहाँ पढ़ लिए तो वहां तो ध्यान आएगा ना कि कुडनुकुलम क्या है? परमाणु जो है ऊर्जा का एक केंद्र है, वहां से क्या है, नाभिकीय माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। और यह रूस के सहयोग से बना था, भारत में ही बना ये वो है, पूर्णतः भारत के द्वारा। तो यही ध्यान रखना। कल्पक्कम, कुडनुकुलम तो वहां पर है उसके सहयोग रूस से। कल्पक्कम जो क्या है, भारत के द्वारा बना क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ध्यान है। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान, कुडनुकुलम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बहुमूल्य खनिज, दाल से, जूट से, बागवानी से। बागवानी से। किससे संबंधित है? बागवानी से। कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, बाल घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पढ़ाए हैं जी। ठीक है, नासिक से बॉम्बे में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? थाल घाट। उसके बाद थाल घाट, उसके बाद भोर घाट मुंबई से किसको जोड़ता है? मुंबई से किसको जोड़ता है? भोर घाट पुणे को। और फिर पाल घाट जो केरल में जोड़ता है। और एक होता है सिनकोट दर्रा, कोच्चि टू कोयम्बटूर। ठीक है, ये पाल घाट, ये
खारघाट, बोरघाट, पालघाट। और एक होता है सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा दौड़ता है, जोड़ता है इसको किसको, तिरुवनंतपुरम को इससे जोड़ता है। तो ये वाला ध्यान रखना कि जो है दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, पालघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019। कहेगा विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कहाँ से नदी, किस नदी पाया जाता है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी, किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। अगला क्वेश्चन है, अलास्का किस देश में स्थित है? अलास्का यूएसए, ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस। ये देखो अलास्का लिखा दिख रहा है, अलास्का ALASK अलास्का। और कहाँ पर है? यूएसए का हिस्सा, यूएस लिखा हुआ देखो, हरा हरा फोटो भी है। और रूस इधर कैसे आएगा? पहले था, एक समय में था, लेकिन इसको जो है अभी ये जो है यूएसए के अंदर में है। यही क्वेश्चन पूछा गया, अलास्का किस देश में स्थित है? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का है। और इसका राजधानी कहाँ है? जूनो। कहाँ है? जूनो इसका राजधानी है। क्या भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, शिव समुद्रम, चित्रकूट और होगेनकल। जोग, ठीक है, जोग सबसे ऊंचा जलप्रपात है गोरसप्पा शरावती नदी पर। उसमें देखना सबसे ऊंचा जलप्रपात में लिखा है भी है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? वैकल्पिक स्रोत मतलब ऑप्शनल जो है सोर्स ऊर्जा का। ऊर्जा के रूप में जैसे ट्रेन चलता है, किससे आता है? ट्रेन कैसे चलता है? विद्युत ऊर्जा से। और क्या है, दहन ऊर्जा से भी चलता था, ठीक है, कोयला से, डीजल से। बाइक वगैरह कैसे चलता है? पेट्रोल से। गाड़ी वगैरह डीजल से। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया तुम्हारा नहीं, ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो गया। इसके अलावा जो ऊर्जा का दूसरा स्रोत होगा उसको क्या बोलेंगे? वैकल्पिक। जैसे सामान्य तौर पे तुम घर कैसे यहाँ कैसे आते हो? ट्रेन से। लेकिन जो वैकल्पिक रूट है वो क्या है? गाड़ी का रूट है ना जी रोड से। लेकिन क्या रोड वाला रूट क्या है? महंगा है ना। वैकल्पिक रूट क्या है? सस्ता है। तो वैकल्पिक जो परंपरा से चलते आ रहे हैं वो क्या होगा? सस्ता होगा। और जो नया चीज आएगा, इन्वेंट होगा या परंपरागत या विकल्प होगा, वो क्या होगा? महंगा होगा। जैसे कोयला के विकल्प क्या है? गैस यूज करती हो। गैस के विकल्प क्या? इंडक्शन यूज करती हो ना, सब विकल्प है। तो यही क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है, ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सा है? सौर ऊर्जा वैकल्पिक, ठीक है, विकल्प के तौर पे सबसे बढ़िया ऊर्जा का स्रोत है। और 2030 तक सबके घर का बिजली का बिल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। उस समय खाली ई बाइक चलेगा, समझे, ई गाड़ी चलेगा, ई व्हीकल चलेगा। क्यों? सबके छत पे देखना सोलर प्लांट लगा हुआ रहेगा सबके छत पे, और अपना बिजली अपने से बनेगा। थोड़ा सा लगेगा, 2-3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन जो है ना किसी को बिजली खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, क्या होगा साजन, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बिजली हो गया तो क्या है, प्लांट के माध्यम से तुम बेच भी सकते हो बिजली सरकार को ही। सरकार से बिजली खरीदते थे, अब तुम सरकार को बिजली बेचोगे, ठीक है। और अभी कुछ दिन के बाद से सोलर प्लांट बहुत भयानक लगने वाला है। कहाँ पर? पीरपैती में लगने वाला है ना ठंडा लग रहा है, पीरपैती में लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद से टेक्नोलॉजी बहुत सस्ता होगा, हम लोग का बिजली का दर भी सस्ता हो जाएगा। और आने वाले साल में समय में हम लोग के यहाँ सबके यहाँ बिजली का खर्चा 0 हो जाएगा। तब नितेश को पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी नहीं लेना पड़ेगा। तब तुम लोग कौन वाला बाइक लोगे? ओला का बाइक बहुत बढ़िया आ रहा है 70,000 में, वो वाला बैटरी वाला, ठीक है, घर में मोबाइल के चार्ज में लगा। तुम देखना स्कूटी आ गया है लेकिन लॉन्च हो गया है। लॉन्च मतलब क्या है, वो कंपनी को दिखा दिया है, ठीक है, जनवरी से बिकने लगेगा ओला का बाइक 70,000 रुपया में, ठीक है, बैटरी से, ठीक है, घर में चार्ज में लगाना और उसी से करना। जैसे गाड़ी आता है 4 चक्का वगैरह आता है ना, 4 व्हीलर बैटरी से चलने वाला, नेक्सोन आता है, टाटा का पंच आता है, ईवी सब में, वो सब का नंबर प्लेट हरा रहता है ना, वो सबको चल रहा, कुछ तेल का झंझट नहीं है।
और ना ही तुम लोग को सर्विसिंग करने में जरूरत पड़ेगा। जैसे अभी अपाचे का सर्विसिंग करवाने जाओगे नीतीश, कम से कम 700-800 रुपये लगता होगा, 2500 लगता है, मतलब 2 महीना में 3 महीना में 2500 रुपये लग जाता है। अब क्या है कि जब रहेगा गाड़ी तुम्हारे पास, कौन सा बैटरी वाला ई व्हीकल, उसमें क्या है, मोबिल लगेगा, ग्रीसिंग होगा, ऑयलिंग होगा, नहीं होगा ना, फिल्टर लगेगा, फिल्टर तो हवा खींच के करता है ना, वो सब कुछ नहीं लगेगा। मतलब क्या है, सीधा सीधी 300-400 तुम्हारा मोबिल में बच गया, फिल्टर में क्या है ऑयल फिल्टर, उसमें 200 रुपया बच गया, 500-650। उसके बाद क्या है कि और भी जो एक्स्ट्रा होते थे चार्ज, ये सब करना, मतलब तुमको 2 महीना 3 महीना में जो है 800-1000 रुपया उससे सीधा सीधा बचत हो जाएगा। अगर महीना में साल में 6 बार सर्विसिंग करते हो तो जो है 2-2 हजार रुपया अगर तुम्हारा लग रहा है तो 12 दूनी 24,000 रुपया जो है, 12 दूनी 24 बोल रहे हैं, 6,000 रुपया तुम्हारा जो है 2 महीना में एक बार सर्विसिंग करवाए ना, 2,000 रुपया खर्चा लगा, तो 12 महीना में कितना बार सर्विसिंग करवाए, 6 बार करवाए, 6 दूनी 12,000 रुपया, तो हर साल तुम्हारा क्या है 12,000 रुपया बचत होगा। 6 साल में 5 साल में क्या है, गाड़ी का दाम ही वसूल हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, इसीलिए अब वही प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ग्रीन एनर्जी के तौर पे हम लोग क्या चलेंगे, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, उसी के आधार पे अब आगे फ्यूचर होने वाला है, जाने वाला है, तो यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या लाभांश किसको निर्दिष्ट करता है, बताओ। कुल जनसंख्या को, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को, अनुभवी व आयु वृद्ध लोगों की अपेक्षाकृत उच्च अनुपात को, समृद्धतर क्षेत्रों से निर्धनतर क्षेत्रों की ओर प्रवसन को। किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को, जैसे तरुण आयु का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या है, क्वेश्चन था क्या था, जनसंख्या लाभांश, लाभांश मतलब किस जनसंख्या से हम लोग लाभ ले सकते हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्ग पे काम करोगे, जैसे बच्चा है, कोई बच्चा मान के चलो 6 से 12 साल का बच्चा है, एक है 12 से 22 साल का बच्चा है, एक है 22 से 32 साल का, ठीक है, और एक 32 से 42 साल, 42 से 55 साल, मान के चलो इतना सीरीज है। अगर इस पे काम करोगे, ठीक है, तो पूंजी भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, और यही जाके आगे चल के क्या है, मानव संसाधन बनेगा। अगर बच्चे को अच्छा से परवरिश देंगे, अच्छा शिक्षा दे सकेंगे, तो क्या है, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होगा, आगे चल के क्या है, कहीं कहीं अच्छा जॉब करेगा, या फिर अच्छा कुछ भी करेगा, या फिर अपना बिजनेस कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, कुछ भी। तो यह क्या है, जनसंख्या लाभांश दे सकता है। तो यही है तरुण आयु वर्ग के बच्चों को, मतलब क्या है, इस बच्चे 22 से 30 साल तक के बच्चे को अगर हम लोग अच्छा से मेहनत करते हैं, अच्छा से उसको पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा शिक्षा दीक्षा देते हैं, तो क्या होगा, लाभांश क्या है, जनसंख्या लाभांश मिलेगा, मिलेगा ना। वो आगे चल के क्या है, स्टार्टअप करेगा, ग्रो करेगा, बहुत अच्छा जगह पे चला जाएगा। तो यही चीज है। अगला क्वेश्चन है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, कलारी पयाट्टू, सिलंबम, गटका, उसके बाद हुयन लेगनोन, कलारी पयट्टू, ठीक है, मार्शल आर्ट को। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ का जो रेंज है कहाँ स्थित है, नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। एसएससी जीडी का 5th फॉर्म आया है क्या, आने वाला है, तुम लोग उसमें भी लगना है? हाँ भर देना, ठीक है। क्वेश्चन यही रहता है, थोड़ा सा मैथ रहता है, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे ही, भर देना। और अभी से क्या भरते रहो, एसएससी जीडी के माध्यम से क्या होगा, तुम लोग जो है सीआरपीएफ में जा सकते हो, सीआईएसएफ में जा सकते हो, एसएसबी में जा सकते हो, आईटीबीपी में जा सकते हो, लेकिन क्या है, एक कांस्टेबल के तौर पे यही होता है एसएससी जीडी। जैसे बिहार में क्या होता है, बिहार पुलिस है ना, वही होता है सेम एसएससी जीडी, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा, हाँ वही हाइट का क्राइटेरिया है। तुम लोग, तुम्हारा हाइट नहीं पूरेगा, तुम्हारा हाइट नहीं पूरेगा, हट हट, इतना बढ़िया हाइट है तुम्हारा, ठीक, हाँ किसमें, तुम्हारा, तुमको सोचने ना है, तुम आंख बंद करके सो ही रहो, हाइट वाइट तुमको ये सब कुछ सोचना है, इसका हाइट नहीं बढ़ा, तुम्हारा तो एक बार पहुंचेगा, बोले ना, एक बार, तुमको कुछ बस वही बोले, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पढ़ाई लेकिन करना पड़ेगा, तब उसमें जाओगे। जैसे बिहार पुलिस में हुआ ना कांस्टेबल, उसी तरह एसएससी जीडी में होता है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांस्टेबल का रैंक होता है, ठीक है, अर्ध सैनिक बल में, तो वही होता है एसएससी जीडी। तो इसका कहाँ स्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में, ठीक है। और माउंट आबू कहाँ है जी, राजस्थान, अरावली पर्वत श्रृंखला कर है। क्या भारत का राष्ट्रीय गीत
किस उपन्यास से लिया गया है मिथुन? भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, कौन सा है राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सुर सागर क्या है? सुर सागर का रचना कौन किया है? सुर सागर सूरदास, और यही है सूरदास की काव्य रचना है सुर सागर। कि अगर नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, गणित, विज्ञान, शांति। शांति में दिया था, मलाला यूसुफजई को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला। गणित के क्षेत्र में सुने हो? फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, साइंस में मिलता है, शांति मिलता है, इकोनॉमिक्स मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। तुम लोग खिलाड़ी हो जी। फुटबॉल देखो, अभी संडे के मन में हुआ था जूनियर सुब्रतो कप फुटबॉल। हाँ, अगला क्वेश्चन, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना, इंडोनेशिया। हाँ, वियना है। वेरी गुड। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 3 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी। 3 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी। ठीक है, इसमें तो 2-3 तो ऐसे ही काट दिए। 3 जनवरी तो आज तक नहीं सुने हैं, और 12 जनवरी क्या होता है? युवा दिवस। तो मिथुन ऐसे कट गया ना, 3 जनवरी और 12 जनवरी तो कट गया। अब है 8 जनवरी और 24 जनवरी। तो 24 जनवरी ध्यान रखना। क्या है? 24 जनवरी। क्या मनाया था 24 जनवरी का रचना? राष्ट्रीय शिशु बालिका शिशु दिवस। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। पक्षी है ये, नागालैंड में। ठीक है, कहेगा एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भास्कर की लीलावती। लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कर द्वितीय। भास्कर कहता है भास्कर लीलावती किस विषय का मूल पाठ है? गणित का, शल्य विज्ञान का, काव्य शिक्षा का, भाषा विज्ञान का? गणित का। किसका है? गणित का। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश तुम लोग पढ़े हो, जस्ट डू इट किसका है? किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट ऐसे चिन्ह रहता है जी। जस्ट डू इट नाइकी का। नाइकी में क्या लिखा रहता है? जस्ट डू इट, यही रहेगा। ठीक है, जस्ट डू इट। क्या मधुबनी शैली जो कि लोक चिंतन शैली है किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार, मिथिला से। ठीक है, अगला है, ये तो करंट अफेयर का चलने लगा। हाँ, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। किसमें? एंगस्ट्रम किसका इकाई है? किसका इकाई है एंगस्ट्रम? तुम लोग बताओ, इसे कैसे हो? तरंग धैर्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का, किसका है? तरंग धैर्य का। एक क्वेश्चन है साजन, अभी 20 मिनट पहले रिवीजन करवाए, वो तुम्ही से पूछेंगे। तुम लोग सब आंसर तैयार रखना, लेकिन जवाब देगा कौन? साजन। क्वेश्चन है साजन, आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन को फिर से बोल रहा है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? बिना ऑप्शन देखे बताओ। वैसे ऑप्शन देते हैं 1947, 1951, 1953, 2000। कोई नहीं बोलेगा, बताओ किस वर्ष हुआ था भाषा के आधार पे? अभी निकालो, स्टार मरवाए, खोलो खोलो इधर से। नेहा बताओ किस वर्ष हुआ था? बोलो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? एक आयोग भी था, आयोग भी स्टार मरवाए, जो रवि को बोले थे, रवि ये VVI एकदम क्वेश्चन है, इसको देखो। रश्मि बताओ कब हुआ था भाषाई आधार पे प्रथम बनने वाला राज्य था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था और इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कॉपी खोलो, किताब खोलो, देखो जरा क्या है, क्या है अर्चना? अर्चना जवाब दो इसका, क्या है आंसर इसका? रवि
1953 याद रखना, गठन हुआ था 53 में और पास हुआ था 56 में, ठीक है। हाँ, पुनर्गठन, क्योंकि इसमें 56 ऑप्शन भी नहीं है। उसमें देखो क्या हुआ, कब बना था, लिखा है आज, लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन 53 में क्या हुआ था गठन, उसे लिखो, सपना लिखो। देखो दरोगा में साफ साफ क्वेश्चन पूछा है, ये देखो। कहाँ है, 56 है ना, और इधर लिखो 53, इसी का ब्रैकेट लिखो 53 लिखो, स्थापना। ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, हालांकि दरोगा में दिया नहीं है दोनों ऑप्शन, ठीक है, वहां सही कर लोगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। देखो दरोगा क्वेश्चन था, फिर से बोल रहे हैं। आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, 1947 में, 1951 में, 1953 में, 2000 में। क्या रखना, 1953 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है। और इसका जो ये पास हुआ था 1956 में, ठीक है, याद रखना। 53 में स्थापना हुआ था गठन पे, और 56 में हुआ था पारित। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नेहा तुमसे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों को इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा, शुगर बॉल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश। किसको कहता है, और धान का कटोरा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रवि, ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। ट्राइग्लिसराइड है, वसा है, ठीक है। तो देखो अभी जो हम लोग लगभग ये किए, और करंट अफेयर का देखो कितना क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर का 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। मतलब क्या है कि 2018 वाला जो हम लोग दिए थे दरोगा, उस समय क्या है 7 क्वेश्चन आया था, ठीक है, करंट अफेयर से 7 ही क्वेश्चन आया था। अब लेकिन बढ़ा दिया है, हाँ अब ज्यादा आने लगा है। देखो करंट में निर्णायक भूमिका निभाता है, तुम लोग तो सब कोई इतना जो है सब पढ़ता है, लेकिन करंट अफेयर से जो होता है क्या होता है, लीड लिया जाता है। जैसे अभी देखो हाल में अभी 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अभी देखो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लेटेस्ट दरोगा का जो एग्जाम हुआ उसमें दिखाते हैं कब क्वेश्चन पूछा गया था। 25 फरवरी 2024 को हुआ था, मेंस हुआ था दरोगा का, ठीक है, 1275 का। और अभी इसका जो प्री हुआ था कितना, 17 दिसंबर को हुआ था प्री, 16 दिसंबर को, 28/1/2024। ये क्या मध्य निषेध का है, जिसको भी छोड़ो। देखो 17/12/2023, ठीक है। इसमें देखो करंट का कितना क्वेश्चन पूछा गया था बताते हैं। एक पूछा गया था, 1 2, उसके बाद है इधर 2, इधर हो गया, दो, उसके बाद है 3 3 4 5 6 7 7 8 9 हो गया, 9 क्वेश्चन इधर हो गया, 10 10 10 11 11 12 11 क्वेश्चन पूछा गया था, समझे। 11 क्वेश्चन, मान के 11 क्वेश्चन ये पूछा गया था। और हम लोग करेंगे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, पूछते हैं, तुम लोग बता पाते बता दोगे। ये बता रवि, समान दृष्टि से वयस्क के नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देखो ये पूछा गया दरोगा में, जो पिछले बार भी दरोगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन प्रकाशित करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक,
ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। मानव की श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है? 20 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज हो गया। और पुस्तक क्या था? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसके बाद क्या भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 24। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग आज भी पढ़ा है। हाँ, आज भी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, हाँ, पूंछी आयोग भी है। ठीक है, आज देखो एक क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन 40। उसके बाद एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण परसों तरसों किए थे अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के सारे तटीय मैदान का क्या नाम है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट। पढ़ा था ना, इतना बार पढ़ाए हैं। मालाबार तट, कनारा तट, कोंकण तट तो यहाँ है। इधर जो तट है वो क्या है? परसों तरसों 4 दिन पहले बताए थे। ये क्या था? कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद और क्वेश्चन दो 4-5 को। कह रहा है पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? पीआर श्रीजेश, हाँ, हॉकी नहीं देखे थे जी? हॉकी गोलकीपर यही थे ना। मुझे काला अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, सातवाहन वंश, हर्यक वंश। हमें हर्यक वंश के अनुसार अजातशत्रु उत्यंत था ना, और शिशुनाग का क्या किया था? किसका हत्या करके? इसके बाद काला अशोक का हुआ था। शिशुनाग वंश का था। किससे था? शिशुनाग वंश का। कहता कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया? एक्स। कौन सी कंपनी ने? वैसे इसका 2-4 जगह है, लेकिन इसमें टाटा दिया हुआ है। टाटा क्या था? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है बताओ? मैक्स बैड हैबिट है, जाओ। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संबंधित है? कल भी परसों बताए थे, इसमें भी था बुक में। प्रस्तावना, न्यायिक पुनरीक्षण, मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व। राज्य के नीति तत्व भाग 4। कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है? कौन सा गैस? सीएफसी गैस को दरोगा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को तैरते हुए झीलों का द्वीप कहा जाता है? पुलिकट झील, लोकटक झील, हुसैन सागर झील, धेवर झील। लोकटक झील। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कहेगा अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अवसर की क्षमता 14, 15, 16, 22। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिनाई, म्यूनिक, मेमल, नीस। ब्रिनाई में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड लीग का गठन कब किया गया था? 39। जापान की मुद्रा कौन सी? आज भी पढ़ाई तुम लोग, येन। ठीक है, 10-15 तक का जवाब दे तुम लोग। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नया कुछ कॉन्फिडेंस आया? दरोगा क्वेश्चन किए तो कुछ समझ में आया? कुछ जवाब देने का लायक थी ना? लेकिन घर में क्या करना है? 1-आध घंटा समय निकाल के पढ़ो। कब को रात में सोने से पहले एक बार जो है पलटा के देख लो, और सुबह एक बार देख लो। अभी कोई क्लास आती नहीं हो ना, बस यही क्लास करना है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है नितेश सर, बढ़िया से एग्जाम देना कल अच्छा से। बंद कर दो इसको, बंद कर दो।